जी वो दिखाएगा वो भी 100 डिग्री, ये भी दिखाएगा 100 डिग्री, ये तो 100 डिग्री पे इतनी दिखा रहा है पर ये 100 डिग्री पे इतनी एनर्जी से मारेगा। तो 0 डिग्री पे ही वाटर है और 0 डिग्री पे क्या है आइस, कि जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। दे रहे हो इसको, कैसे दे रहे हो, 80 कैलोरी पर ग्राम दे रहे हो, तब जाके कन्वर्ट हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपके पास एनर्जी कितनी है, 72,000। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने उसमें अब तक क्या क्या देखा, हमने देखा मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है कि किसी भी चीज के पास अगर कुछ मास है और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ जगह घेर रही है, तो क्या कहलाती है, वो मैटर कहलाती है। हमने देखा था इमोशन, लव, ये सब क्या होता है, मैटर वैटर नहीं होता, क्योंकि इनके पास ना कोई मास है ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये सब मैटर नहीं होता है। हमने मैटर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था, एक उसकी फिजिकल कंडीशन या फिजिकल स्टेट के हिसाब से, दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी हम ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। जो हमने पहली कैटेगरी डिवाइड की थी फिजिकल स्टेट की, हमने उसमें 5 स्टेट देखे थे। हमने देखा था क्या सॉलिड होता है, क्या होता है गैस, क्या होता है आपका लिक्विड। ठीक है, हमने ये 5 स्टेट देखे थे और 2 स्टेट हमें देखना बाकी है, क्या है आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट और आपका प्लाज्मा स्टेट। हमें 2 स्टेट अभी देखना बाकी है। अब तक हमने 3 स्टेट कवर कर लिए थे। ठीक है, सॉलिड क्या होती है, सॉलिड वो होती है कि जिसके पास क्या होता है कि आपके एटम क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, आपके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, उसमें वाइब्रेशन बहुत कम होती है दूसरे आपके स्टेट के मुकाबले, लिक्विड और गैस के मुकाबले। ठीक है, और क्या होता है सॉलिड का, क्या होता है सेफ फिक्स होता है, आपका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। दूसरा हमने क्या देखा था, लिक्विड देखा। लिक्विड का क्या होता है कि आपका वॉल्यूम फिक्स होता है पर उसका सेफ फिक्स नहीं होता, कि किसी भी कंटेनर में डालो उस कंटेनर का वो सेप ले लेता है, पर वॉल्यूम फिक्स रहता है किसका, लिक्विड का। उसमें मोशन थोड़ा तेज होता है क्योंकि उसके पास गैपिंग ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। तो लिक्विड थोड़ा ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है। और हमने फिर क्या देखा था, गैस देखा था। गैस का ना वॉल्यूम फिक्स रहता है ना आपका सेफ फिक्स रहता है। तो गैस क्या है, आपका थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है जिसका ना वॉल्यूम फिक्स ना आपका क्या है सेफ फिक्स होता है। ठीक है, और उसमें पार्टिकल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा दूरी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और स्पेसिंग ज्यादा है, तो क्या होगा कि वो ज्यादा तेजी से रैंडमली मूव करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था गैस में। अभी हमें देखना बाकी है क्या आपका 2 स्टेट बच गए हैं, क्या आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट और आपका प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, हमें 2 स्टेट करना बाकी है। ये दोनों स्टेट करने से पहले ना हम कुछ चीजें समझ लेते हैं कि ये जो हमने 3 स्टेट किए थे आपके सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखो सॉलिड लिक्विड गैस, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक कवर कर लेते हैं यहीं पे, फिर उसके बाद लास्ट में मैं करवा दूंगा आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट और आपका प्लाज्मा स्टेट। जो 2 स्टेट बचे वो लास्ट में करवा दूंगा, पर ये 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड और आपका गैस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अभी कवर कर लेते हैं। जैसे आपका इवेपोरेशन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक है, और आपका क्या होता है कि बॉइलिंग क्या होता है ना, और डिफ्यूजन क्या होता है, और क्या, क्योंकि अगर हम किसी मैटर का टेम्परेचर चेंज करें तो मैटर का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी स्टेट में क्या चेंज आएगा, या प्रेशर चेंज करें तो उसकी स्टेट में क्या चेंज आएगा। वैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक ही साथ होता है नेचर में, दोनों टेम्परेचर और प्रेशर एक साथ ही होता है। जैसे आप कोई चीज मेल्ट कर रहे हो, आप बर्फ मेल्ट कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हो ना, सॉलिड से आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। पर देखो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो ना। तो देखो आपका नेचर में आपने हीट दिया या एटमॉस्फेयर से या आपके नेचर से वो हीट आई, हीट कहीं से भी आई हो, अगर वो चीज मेल्ट हो रही है और उस एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो देखो दोनों फिनोमेना एक साथ चलती है। हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे कि जब हम प्रेशर चेंज करें तो क्या होता है, मैटर पे इफेक्ट पड़ता है, हम टेम्परेचर पे चेंज करें तो क्या मैटर पे इफेक्ट करता है, क्या स्टेट में चेंज करता है। हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, पर याद रखना दोनों फिनोमेना नेचर में साथ होती है। ठीक है, दोनों फिनोमेना नेचर में साथ होती है। ठीक है, हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या है, टेम्परेचर। पहला टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे कि अगर मैटर में टेम्परेचर चेंज किया जाए तो मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो कैसे जाता है, क्या क्या फिनोमेना है वो सब देखेंगे। और देखो अगर मैं टेम्परेचर पढ़ा रहा हूं तो इसमें बार बार मैं एक वर्ड यूज करूंगा, क्या वर्ड यूज करूंगा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। मैं बहुत बार बोलूंगा लेटेंट हीट, तो बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है लेटेंट हीट क्या होता है। तो एक काम करते हैं, पहले आपका स्टेट चेंज होने से पहले जो टॉपिक है आपका स्टेट चेंज बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, ये टॉपिक करने से पहले हम पहले लेटेंट हीट को ही कवर कर लेते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट, तो हम पहले कवर कर लेते हैं क्या, आपका लेटेंट हीट कवर कर लेते हैं। और लेटेंट हीट के साथ ही जो आसपास मिलते जुलते टॉपिक है जो लेटेंट हीट से ही डायरेक्ट रिलेटेड है वो भी टॉपिक अभी कर लें। जैसे पहले मैं करवा देता हूं आपको लेटेंट हीट करवा देता हूं, फिर उसके बाद मैं करवा देता हूं आपको इवेपोरेशन, है ना, लेटेंट हीट का ही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। फिर इसके बाद मैं करवा देता हूं बॉइलिंग,
ठीक है। तो ये 3 टॉपिक मैं अभी करवा देता हूं। इस टॉपिक करवाने के बाद, क्योंकि मेरे को तो फिलहाल भी करवाना है लेटेंट हीट, क्योंकि आपको तो अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं बार बार ये टर्म यूज करूंगा लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, तो आपको समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले ये टॉपिक कर लेते हैं, और यहाँ पे ये टॉपिक करेंगे तो इससे मिलते जुलते जो इसी के फिनोमेना पे बेस है जो टॉपिक, वो यही कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी यही कर लेंगे। वैसे ये भी टेम्परेचर के चेंज होने से ही होता है, ये भी आएगा आपका टेम्परेचर के उस टॉपिक में आएगा, पर मैं यही करना आपको, मैं वहां भी आप इसका नाम ले लूंगा कि इवेपोरेशन है, बॉइलिंग, वहां भी इसका नाम ले लूंगा, पर आपको फिनोमेना यही बता देता हूँ कि यहाँ और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि लेटेंट हीट के बताने के बाद आपको ये टॉपिक बताना और ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आएगा वहां भी इसका नाम मैं ले दूंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या, लेटेंट हीट। तो पहला स्टार्ट करते हैं क्या, लेटेंट हीट। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या, लेटेंट हीट। अब देखो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्या होता है लेटेंट हीट। पहली बात तो आप ये समझो, जो लेटेंट इसमें वर्ड आया है, जो लेटेंट इसमें वर्ड आया है, ये जो लेटेंट है इसका मतलब ही होता है हिडन, छुपी हुई चीज। तो इसका मैं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है क्या, इसका मतलब लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। पहली बात तो ये कि इसका मतलब क्या होता है, हिडन। इसका मतलब क्या है, ये छुपी हुई क्या है, हीट है। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब हिडन, हीट का मतलब आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो छुपी हुई एनर्जी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, छुपी हुई एनर्जी। ठीक है, तो छुपी हुई एनर्जी पढ़ रहे हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि समझो कोई सॉलिड है, जैसे बर्फ ही ले लेते, सॉलिड छोड़ो, बर्फ लेते, सॉलिड फॉर्म में वाटर का, वाटर 3 स्टेट में आपके देखे होंगे आपने। एक तो सॉलिड स्टेट में बर्फ, आइस, दूसरा आपने लिक्विड स्टेट में वाटर जो हम पीते भी है, तीसरा स्टेट आपने देखा है क्या, आपका गैस स्टेट, किसका, वाटर का। तो वाटर के 3 फेज, कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेज। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, वाटर का ही एग्जांपल लेता हूँ और वाटर से ही आपको बताता हूँ क्या होता है लेटेंट हीट। तो देखो जैसे सॉलिड लिया मैंने, वाटर का सॉलिड लिया, वो सॉलिड फॉर्म क्या, आइस, बर्फ लिया। ठीक है, बर्फ लिया। अब एक काम करो, कोई भी टेम्परेचर का बर्फ लो, -50, -10, -5, किसी भी टेम्परेचर, मतलब बर्फ लो आप, बर्फ लिया आपने, किसी भी टेम्परेचर से उठाया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर से उठाओ उससे मतलब नहीं है, मैंने बस बोला एक बर्फ उठाओ, कोई से भी टेम्परेचर से उठाओ, आप अंटार्कटिका से बर्फ ले आओ या नीचे वाले भाई की दुकान से खरीद के ले आओ, कहीं से भी बर्फ ले आओ, बस बर्फ लेके आओ, कहीं से भी लाओ। ठीक है, उसका टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कोई बर्फ लेके आओ, बर्फ लेके आए आप। अब एक काम करो, इसको हीट प्रोवाइड करो, इसको हीट प्रोवाइड करो, दो इसको एनर्जी दो, हीट दो। मतलब या तो हीट देखो एक नेचर से आ सकता है, सन से, हमारा सन एक स्टार है, या तो उससे आ सकता है, और दूसरा क्या, खुद से आग लगा दी। ठीक है, आपने खुद से आग लगा दी और इसको क्या दे दिया, हीट दिया। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कोई कंटेनर लिया आपने, कोई कंटेनर लिया, इसमें रख दिया बर्फ, इसमें क्या रख दिया आपने, बर्फ। ठीक है, इसमें क्या रख दिया आपने, बर्फ। ठीक है, बर्फ रख दिया और नीचे से क्या कर दिया आपने, नीचे से इसको कर दिया फायर, आग लगा दिया। बेचारे बैठे थे आराम से, खाना खा रहे थे, फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे थे अपने स्टेट में, आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया, आग लगी, कोई भी भागेगा मतलब उसमें मोशन बहुत तेज आएगा, मोशन बहुत तेज आया तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, बोलेंगे तेरी क्या हुआ, आग कहां से लगी, हम तो खाना खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। पर आपने क्या कर दिया, उनको भगाने लग गए। क्या, क्यों भगाने लगे, आपने हीट एनर्जी दे दी। हीट एनर्जी कारण क्या होगा कि कुछ टाइम तक तो वो भागेंगे, वो भागो, यहाँ भी आग, यहाँ वो भागने की कोशिश करेंगे, मतलब उनका मोशन तेज हो जाएगा। पहले सॉलिड स्टेट में थे तो थोड़ा धीरे मोशन हो रहा था, आप उनको टेम्परेचर दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो उनका मोशन ज्यादा तेज हो जाएगा, और ज्यादा टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, आप हीट एनर्जी दिए जा रहे हो और टेम्परेचर बढ़े जा रहा है। देखो एक नाम ले रहा हूं हीट और एक नाम ले रहा हूं टेम्परेचर। ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं आपको, हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग फिनोमिना है, दोनों अलग अलग चीज है, पर होता एक ही चीज से। ठीक है, दोनों अलग, कंफ्यूज मत, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये मेजर करने का, हीट को मेजर करने का मतलब एक तरीका है जिसको कहते हैं टेम्परेचर को 3 तरीके से नापते हैं या 4 तरीके से नापते हैं। एक आपका डिग्री सेल्सियस में नाप लो, फ़ारेनहाइट में नाप लो, केल्विन में नाप लो, रोमर में नाप लो। ठीक है, तो वो अभी आएगा, ये टॉपिक आएगा, अभी इसको रखो, हटाओ साइड में। तो मैंने क्या किया दिया, हीट दिया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ते इतना टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया कि एक पॉइंट आया। इस पॉइंट के बाद अब क्या करेंगे, उसके जो बॉन्डिंग होंगी ना, पहले सॉलिड स्टेट, मैंने कहा था सॉलिड, पहले आपके क्लास में बताया था कि सॉलिड की बॉन्डिंग थोड़ी मजबूत होती है, उस मजबूत होने के कारण वो क्या आते हैं, उनके
वो आपस में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है क्योंकि उनकी बॉन्डिंग मजबूत होती है, पास पास होते हैं पार्टिकल। तो ये देखो पहले इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी पर आपने हीट एनर्जी दी, उनकी बॉन्डिंग तोड़ दी। अब बॉन्डिंग तोड़ दी, ठीक है, बॉन्डिंग तोड़ा तो जैसे ही आग ने क्या किया, गया टेम्परेचर बढ़ाया, उनमें खलबली मचाई, खलबली मचाई, भागा दौड़ी हुई, इनमें भागा दौड़ी हुई, और ज्यादा पार्टिकल भागा दौड़ी करने लगे। देखो मैं यहाँ 2-3 पार्टिकल बस दिखा रहा हूँ, बर्फ के 2-3 पार्टिकल दिखा रहा हूँ, पर आप समझो कि एक बर्फ में अरबों खरबों पार्टिकल, एक इतने से टुकड़े बर्फ में अरबों खरबों पार्टिकल, छोटे 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 पार्टिकल। तो आप इमेजिन करो वो छोटे छोटे पार्टिकल का क्या सब क्या होता होगा, क्या छोटे 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 जो पार्टिकल होते हैं, इतने नहीं छोटे अरबों खरबों पार्टिकल है बर्फ के, वाटर के इतने अरबों खरबों पार्टिकल है। अब उनमें आपने टेम्परेचर, तो क्या खलबली मच रही होगी, इमेजिन करो क्या खलबली मच रही होगी, सब भाग रहे हो इधर उधर भाग रहे हो, एक पॉइंट आएगा उनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी। आपने इतना टेम्परेचर दे दिया कि एक पॉइंट आया, उनकी बॉन्डिंग टूट गई। अब बॉन्डिंग टूटी तो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। क्या स्टार्ट कर देगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, मतलब अपनी स्टेट छोड़ देगा। अब ये बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब पहले था इस बर्फ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस बर्फ का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। आपने हीट एनर्जी दी, देते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, और एक पॉइंट आया तो आपने कभी आया, कभी इसका -10 पे पहुंच गया, फिर -5 पे पहुंच गया। इतनी एनर्जी देते रहो कि इसका हीट, इसके क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। अब कभी आया -1 पे पहुंच गया। अब एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा। इसका टेम्परेचर 0 पे, आपने इतना बढ़ा दिया कि इसका टेम्परेचर 0 पे पहुंच गया, इस बर्फ का टेम्परेचर 0 पे पहुंच गया। अब 0 पे पहुंचने के बाद अब आपने बढ़ाया ना, अब आपने जो हीट एनर्जी दी, देखो हीट एनर्जी देते जा रहे हो, टेम्परेचर चेंज होते जा रहा है, हीट एनर्जी देते जा रहे हो, टेम्परेचर चेंज होते जा रहा है। आग दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पर एक पॉइंट के बाद अब आपने टेम्परेचर दिया ना, अब आपने टेम्परेचर दिया तो अब वो क्या करेगा, मतलब अब आपने हीट दिया ना, तो अब वो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा वो, ध्यान से सुनो, यही होता है लेटेंट हीट। अब वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। आप हीट एनर्जी दे रहे हो इस पॉइंट के बाद, 0 डिग्री के बाद इस बर्फ को हीट एनर्जी दे रहे हो, पर हीट एनर्जी, हीट तो दे रहे हो आप, पर उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो टेम्परेचर जा कहां रहा है, टेम्परेचर पहले तो आप बढ़ा रहे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, पर एक पॉइंट के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मतलब क्या होगा, रुक जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ना। सारी एनर्जी पर आप हीट तो लगातार दिए जा रहे हो, हीट थोड़ा रोक रहे हो, हीट तो दिए जा रहे हो, तो हीट एनर्जी जा कहां रही है, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा है, हीट एनर्जी भी नहीं, हीट एनर्जी तो लगातार दिए जा रहे हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो हीट एनर्जी जा कहां रही है। तो जितनी भी हीट एनर्जी आपने दी ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, इनको तोड़ने फोड़ने में जा रही है, इनको तोड़ने फोड़ने में, इनकी बॉन्डिंग तोड़ताड़ में, तो पूरी बॉन्डिंग तोड़ के दूसरा स्टेट कन्वर्ट करने में जा रही है। सारी एनर्जी जितनी आपने हीट एनर्जी दी, सब इनकी बॉन्डिंग तोड़ के अपनी स्टेट को चेंज करने में कि ट्राई कर रहे हैं। तो वही क्या है, लेटेंट हीट है, वो छुपी हुई एनर्जी। उस छुपी हुई एनर्जी ने क्या किया, आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने दिया, कि टेम्परेचर अब 0 से 10 डिग्री नहीं हुआ, टेम्परेचर 0 का 0 ही है। बट जितनी भी आपने हीट दी ना, वो क्या हुआ, वो सारी एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो गई, उसको तोड़ने में, उसकी बॉन्डिंग तोड़ने में, उसका फेज चेंज करने में सारी एनर्जी खर्च की। टेम्परेचर अभी भी वही है, ठीक है। एक ग्राफ से समझाता हूं आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक ग्राफ दिखाता हूं आपको। ये ग्राफ है, क्या लूं, इधर ले लेता हूं टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का एक्सिस है, टेम्परेचर का वाई एक्सिस है, और ये आपका इधर ले लेता हूं हीट, ठीक है। हीट इधर लिया मैंने, एक्स एक्सिस पे लिया, क्या लिया, हीट, एक्स एक्सिस पे लिया हीट, और वाई एक्सिस पे क्या लिया, आपका टेम्परेचर। अब देखो, तो पहले यही समझ लो हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है। आप देखो, हमें कोई चीज छू के तो पता कर सकते हैं कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, पर हमें ये बताना हो कोई डिग्री 27 डिग्री है, 28 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो उसके लिए तो हमें मेजर करना पड़ेगा। वो तो हम छू के नहीं पता कर पाएंगे, वहाँ हमारी सेंस नहीं बता पाएगी। तो उसके लिए हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर कैसे, तो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर कैसे डिफाइन किया जाता है कि कोई भी चीज कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसके मेजर को, अब देखो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया मेजर, उसके मेजर को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। क्योंकि देखो हम
हम छू के तो डिफाइन कर, हम छू के तो पता कर पा रहे हैं कि कितनी ये क्या हॉट है या कोल्ड है, पर ये चीज़ हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में कितनी है, कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, एक वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। बस हम ये पता कर पा रहे हैं हाँ ये थोड़ी गर्म है, हाँ ये थोड़ी ठंडी है, बट ये नहीं बता पा रहे ये 20 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो उसके मेजर को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, कि हर वैल्यू को नंबर के फॉर्म में बता दे कि हाँ ये 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, उस वैल्यू को बता दे, वो होती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसके मेजर को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में कुछ पानी है, लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, नीचे से मैंने आग लगा दी है, और ये जो आपको वेव फॉर्म में दिख रहा है ये हीट है। ये जो ट्रांसफर हो, यहाँ से जो थर्मल एनर्जी आग ने क्या दी, थर्मल एनर्जी दी, ये थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और जब ट्रांसफर हो रही है ना, तो इस ट्रांसफर के प्रोसेस को हीट कहते हैं। हीट क्या है, बस एक चीज से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी के ट्रांसफर के प्रोसेस को हीट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इसका टेम्परेचर ज्यादा था, इसका टेम्परेचर कम है, तभी तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पे चीजें जा रही है। थर्मल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, कोई भी चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे फ्लो करती है कि एक पॉइंट का टेम्परेचर, एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कम हो, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। इसको कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, इसको कहते हैं थर्मल एनर्जी का डिफरेंस। अगर डिफरेंस होगा तभी आपका क्या करेगा, आपका एनर्जी फ्लो होगा। और इसी प्रोसेस को, ट्रांसफर के प्रोसेस को, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में थर्मल एनर्जी के ट्रांसफर के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। अब देखो क्या हो क्या रहा है, जब हमने थर्मल एनर्जी ट्रांसफर किया तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये अपने कुछ मोशन में आ जाएंगे, कुछ इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। अब ये जो मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने पकड़ लिया, यहाँ से एक मॉलिक्यूल उठाया, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जैसे जैसे अपने टेम्परेचर बढ़ाया उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही, और ज़्यादा हिलते जा रहा है और ज़्यादा। अब ये जो हिल रहा है ना, अब इसी को मेजर कर लो, जितना हिल रहा है उतना ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब थोड़ा कम हिल रहा है तो उसका टेम्परेचर कम, और ज़्यादा हिल रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा हिल रहा है उतना उसका ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी को मेजर कर रहे हैं, इसी की। अब देखो इसका ये कुछ स्पीड से मूव कर रहा होगा, ये कुछ और स्पीड से मूव कर रहा होगा, ये कुछ और स्पीड से, सब अलग अलग मूव कर रहे हैं। अब एक लिक्विड में लाखों करोड़ों अरबों पार्टिकल होते हैं, हम हर पार्टिकल का तो हम मेजर कर नहीं पाएंगे, तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि इस पूरे लिक्विड का एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो एवरेज काइनेटिक मान लो इसकी 6 है, किसी की 7 है, किसी की 8 है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अपॉन में जितने पार्टिकल हैं। ठीक है, तो एक एवरेज आ गई। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई। ऐसे तो नहीं निकालते, निकालने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं तो एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल गया, इसकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, कुछ आ गई, कुछ भी आ गई, और उसी को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, वही क्या हो जाता है, आपका टेम्परेचर हो जाता है। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी भी चीज की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके मेजर को क्या कहेंगे, उसके काइनेटिक एनर्जी के एवरेज मेजर को क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। कैसे, अब ये कोई चीज ऐसे मूव कर रही है, अब इससे कोई टेम्परेचर कैसे बता सकता है। हम तो ऐसे मूव कर रही है, कोई तेज मूव कर रही है, कोई स्लो, इससे टेम्परेचर कैसे पता चलेगा कि ये टेम्परेचर, वो टेम्परेचर। उसके लिए जब आप 11th क्लास में जाओगे तो एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें आप ये चीज डिराइव करोगे। तो टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है, उसमें आप डिराइव करोगे बाकायदा। तो वहां टेम्परेचर कैसे निकालोगे, यदि ये फॉर्मूला निकालोगे वहां पे, ये ई क्या है, ई आपका काइनेटिक एनर्जी है, ई आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इस पूरे पार्टिकल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है, वो ई आपका काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल लिया। ये कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी चीज के लिए, सबके लिए ये के की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जिसमें के की वैल्यू कितनी है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये यूनिवर्सल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई, अब हमें बस ये निकालना है, ये हमने निकाले। मान लो सपोर्ट को एग्जांपल में कि किसी भी चीज की एवरेज काइनेटिक एनर्जी मान लो हमने इतनी जूल है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इतनी जूल है। ठीक है, हमने अब इस फॉर्मूले में डाला, ये 2/3 तो वैसे लिख दिया, इनटू अब इसी काइनेटिक एनर्जी, ये रहा हमने एग्जांपल में दिया, और ये तो कांस्टेंट है, के की वैल्यू कांस्टेंट हमने यहाँ डाली, और ये टेम्परेचर कैलकुलेट किया, मान लो 300 केल्विन आ गया। केल्विन एक टेम्परेचर का मेजरमेंट करने का तरीका है। ठीक है,
और भी होता है, फ़ारेनहाइट होते हैं, डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इसका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन होता है। अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक इक्वेशन हमें पता है, वो भी हम फुल तरीके से अच्छे से ड्राइव करेंगे, देखेंगे। तो इसको डिग्री सेल्सियस देखो कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो केल्विन माइनस 273.15, ठीक है। तो अगर ये इसमें केल्विन की वैल्यू डालो, 300 केल्विन डाला, घटाया, तो डिग्री सेल्सियस आएगा 26.85, लगभग इस अप्रोक्स कर दो तो ये 27 डिग्री। तो लगभग 27, देखो कहीं कहीं है 273.15, कहीं कहीं ये अप्रोक्स, सिर्फ ये हटा देगा, कोई अप्रोक्स कर देगा 273, ठीक है। तो आप कहीं कहीं देखोगे 273, और कहीं कहीं जो एग्जैक्ट लिखेंगे 0.15 भी आगे लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो 26.85 डिग्री आ गया, मतलब अप्रोक्स 27। तो इसका 27 डिग्री आ गया, मतलब इसकी अगर कुछ कुछ वाइब्रेट कर रहे होंगे, किसी मोशन से वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो उसका टेम्परेचर कितना है, अगर डिग्री में बोले तो 27 डिग्री, और उसका आपका केल्विन बोले तो 300 केल्विन। अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी से, तो आपका कुछ भी पार्टिकल हो, कोई सा भी चीज हो, अगर उसकी आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, तो उसको फॉर्मूला में डालो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिक्स होता है, और बस निकाल लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हुआ क्या, टेम्परेचर एक मेजर ही तो है कि कोई, इसीलिए तो कहा मैंने शुरू में, टेम्परेचर एक मेजर है किसका, हॉटनेस और कोल्डनेस का, कि मेजर करते हैं। देखो मेजर ही तो कर रहे हैं। हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा हुई उतना ज्यादा टेम्परेचर, जितनी ज्यादा होगी, ई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब ये मल्टीपल में ज्यादा होगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर आएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो जैसे कि टेम्परेचर को नापते कैसे हैं, जैसे आपको कोई लेंथ नापनी है, एग्जांपल के तौर पर आपको कोई लेंथ नापनी है, लेंथ नापने की आप अलग अलग तरीके से नाप सकते हो, एमएम में नाप सकते हो, सेंटीमीटर में नाप सकते हो, फिट में नाप सकते हो, मीटर में नाप सकते हो, इंच में नाप सकते हो, मतलब एक ही लेंथ को किसी भी तरीके से नाप सकते हो, किसी भी आपके स्केल में नाप सकते हो, ठीक है। तो लेंथ को मेजर करने के अलग अलग स्केल हैं, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के अलग अलग स्केल है, टेम्परेचर को मेजर करने के अलग अलग स्केल है। टेम्परेचर को सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, केल्विन में भी नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, और रोमर में भी, ये रोमर में भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो और जैसे आप लेंथ को मेजर करते हो, किसी इंची टेप से ही मेजर करते हो ना, वैसे ही इंची टेप क्या है, इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने का, और जो फिट है, इंच है, मीटर है, ये सब क्या है, स्केल है उसकी। तो आप वैसे ही इसमें क्या है, ये सब इसकी स्केल है, और इसका इंस्ट्रूमेंट जिससे नापते हैं उसको कहते हैं थर्मामीटर। तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापते हो। जैसे आपको मैं एक और तरीके से समझाऊं, कि एक और एग्जांपल है, जैसे आप सब्जी लेने जा रहे हो या कुछ और लेने जा रहे हो, कोई सामान लेने जा रहे हो, तो उसको वेट में मेजर करते हो, जैसे ग्राम में ले सकते हो, आप उसको मिलीग्राम में ले सकते हो, आप उसको किलोग्राम मतलब केजी में ले सकते हो, ग्राम में ले सकते हो, मिलीग्राम में ले सकते हो। तो ये सब स्केल है, वेट का स्केल है ये सब, ठीक है। आप वजन का ये सब स्केल है, बट उसको मेजर किसे करते हैं, वजन तोलने वाले से ही मेजर करते हैं। तो वजन तोलने वाला क्या है, एक मशीन है, वैसे ही थर्मामीटर यहाँ एक मशीन है, और ये सब स्केल है। जैसे वजन तोलने वाले में यहाँ पे स्केल क्या है आपका, केजी, किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, ये सब स्केल है, ठीक है। और उसको मेजर कैसे करते हैं, वजन तोलने वाले से करते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपका ये सब स्केल है, और इसको किससे आप मेजर करते हो, इसका डिवाइस कौन सा है, थर्मामीटर से आप इसको मेजर करते हो, ठीक है। अब देखो आपके पापा ने आपसे पूछा कि बताओ बेटा टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो आपने कहा पापा बहुत थोड़ा ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर। फिर पापा ने आपको फिर से एक बार जोर देके पूछा, बता टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो आपने कहा पापा बहुत थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आपने फिर कहा आपके पापा ने कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट जानना है कि टेम्परेचर हो क्या रहा है। आपने कहा पापा बोला तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर फिर पापा ने आपको डांट लगा के एक थप्पड़ मार के बोला कि नहीं, मुझे ये पता, गूगल पे करके ये बता, गूगल कर, ये पता कर कि अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो एक्चुअली में पापा जानना क्या चाह रहे हैं, पापा ये जानना चाह रहे हैं कि अभी टेम्परेचर का तापमान कितना है, अभी टेम्परेचर कितना है, मतलब 35 डिग्री है, 36 डिग्री है, 40। एक्चुअली पापा नंबर जानना चाह रहे हैं। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी भी है जो किसी से ड्राइव नहीं होती है, ठीक है। उसमें फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है कि उसमें कोई यूनिट होती है और उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो टेम्परेचर यही तो है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है। तो पापा जानना क्या चाह रहे हैं, एक वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जानना चाह रहे हैं, तो वही टेम्परेचर है। और टेम्परेचर के 4 स्केल हैं, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, रोमर में। और जो आप डॉक्टर को देखते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो जो थर्मामीटर लगाता है, देखो थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक मीटर जो स्केल होता है ना, जो आपका जो नापता है आपका इंची टेप, है ना।
तो वो आपका क्या होता है, वो आपका मशीन एक तरह का मशीन हो गया, उसी से आप लेंथ नापते हो, आप मीटर में नाप लो, में नाप लो, जैसे नाप लो। वैसे ही यहाँ पे थर्मामीटर एक इस मशीन है, थर्मामीटर एक डिवाइस है जिससे आप उसको किसी भी तरीके से नाप लो, ठीक है। जैसे मान लो आपने थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस से बनाया है, थर्मामीटर में मरकरी डला होता है, उसमें कुछ मार्क लगे होते हैं, अब उसी से कैलिब्रेट करके उसमें उसको डिज़ाइन किया जाता है कि इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो मरकरी इतना उठेगा। तो पहले से फिक्स हम वो एक्सपेरिमेंट कर करके वहाँ नंबर लिख देते हैं कि इतना उठा, इसका मतलब इतना टेम्परेचर पहले से डिसाइड होता है, पहले से मेहनत करके सब कुछ लिख चुके होते हैं उसमें, ठीक है। अब मान लो आपके पास डिग्री सेल्सियस, तो उसको कन्वर्ट कर लो इन फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला है आपका केल्विन में दे रखा है, अगर डिग्री केल्विन में आपको चाहिए तो डिग्री जितना भी डिग्री सेल्सियस आ रहा है उसको यहाँ डालो, पुट करो, केल्विन में आ गया। अगर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो डिग्री डालो, फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इनसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। और हीट को कैसे मेजर करते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। जैसे लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, है ना, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। वैसे ही हीट को किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में। अब वेट को किस में मेजर करते हो, केजी में मेजर करते हो। आप किसी और चीज को किस में मेजर करते हो, उसकी कुछ यूनिट होगी उससे मेजर करते हो, है कि नहीं। वैसे ही आपका हीट को किस में मेजर करते हैं, हीट को मेजर करते हैं जूल में या कैलोरी में, ठीक है। जूल में मतलब इतना जूल आपने एनर्जी दी, आग लगा रहे हो इतनी जूल आपने एनर्जी दी। आप आग लगा रहे हो, एक एनर्जी तो दे रहे हो उसको, एक एनर्जी दे रहे हो दूसरे को, ठीक है। तो कितना एनर्जी दिया, तो उसको किस यूनिट में बोलेंगे कि आपने 10 जूल एनर्जी दी। जैसे आपने 10 मीटर चला, आप 10 मीटर चले, आप 10 मीटर चले, तो आप कैसे कह पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि ना कि 10 मीटर, मीटर लास्ट में आप यूनिट जोड़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं चला 10 पर कितना, 10 मीटर। वैसे ही हीट, मैंने एनर्जी दी, तो एनर्जी दी कितनी, मान लो 10, अरे 10 कितनी, जूल की कैलोरी। इसको यूनिट में कौन से ना, क्या जूल में नाप लो या कैलोरी में नाप लो, ठीक है। जैसे लेंथ को किस किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, और बहुत तरीके से नापते हैं, ठीक है। वैसे ही इसको जूल में बोल दो, एनर्जी कितनी दी आपने, इतनी जूल एनर्जी दी, या कितना जूल, कितना कैलोरी एनर्जी दिया, ठीक है। तो हीट को इसमें मेजर करते हैं, और टेम्परेचर को या तो डिग्री में नाप लो या केल्विन में नाप लो। कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, उस एनर्जी ट्रांसफर से कितनी गर्मी बढ़ी या कितना ठंडा हुआ, वो टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने के 4 तरीके, आपका डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और आपका केल्विन, ठीक है। मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने यही बर्फ लिया, बर्फ है, आप आग लगा रहे हो, ठीक है। मान लो अभी मैंने लिया -4 ले लो, -4 डिग्री अभी बर्फ क्या है, -4 डिग्री है, ठीक है। ये 0 0 नहीं है, 0 0 नहीं है, ठीक है। मैं -4 पे ले रहा हूं, ठीक है। वैसे तो यहाँ 0 0 होता है कोऑर्डिनेट, पर मैं बोल रहा हूं कि आप -4 पे क्या लिया, बर्फ लिया, ठीक है आपने, ठीक है। आपने बर्फ लिया -4 पे, अब आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब अब आपने टेम्परेचर देखो, मतलब आपने उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ाया, हीट एनर्जी देके बढ़ाया ना। तो मतलब आपने उसे हीट दिया, तो आप ये कह रहे हो हीट दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, लगातार दिए जा रहे हो। तो हीट दे रहे हो तो उस पर कुछ टेम्परेचर बढ़ा होगा। जैसे मान लो आपने कुछ हीट दिया, तो आपने कुछ हीट दिया, इस हीट पे भी टेम्परेचर ये है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को ऐसे ही मिलाते हो ना, इन दोनों पॉइंट को मिला, ये पॉइंट मिला, तो एक ग्राफ अब ये बना। अब और आपने हीट दिया, तो अब हीट और ज्यादा है, अब मान लो हीट यहां पहुंच गई, तो इस हीट पे कुछ टेम्परेचर होगा, तो ये पॉइंट जहां भी मिलेगा वही आपका पॉइंट है ना। ऐसे ही करते 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 आपने क्या पहुंचा दिया, हटाओ इनको। अभी समझ गए ना पॉइंट कैसे बन रहे हैं, हीट दे जा रहा है, उस पर टेम्परेचर मेजर करके जब दोनों पॉइंट जहां मिल रहा है वो पॉइंट आपका ग्राफ पे है, ठीक है। तो ऐसे ही हर पॉइंट को प्लॉट करते करते ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही -4 पे थे, पहले बर्फ क्या था, -4 था, आप हीट बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट आएगा जिसपे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एक पॉइंट आएगा जिसपे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। आपने इतना हीट दे दिया कि अब टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। अब इस बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री, 0 डिग्री है, अभी भी ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में, मतलब अभी भी ये क्या है, बर्फ है, मतलब अभी भी क्या है, ये बर्फ है, अभी भी क्या है, ये आइस, बर्फ, अभी भी क्या है, ये बर्फ है। याद रखना अभी भी इस पॉइंट तक बर्फ है, इतनी आपने हीट एनर्जी दी, 0 डिग्री पे भी क्या है, बर्फ।
मतलब आपने हीट एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब देखो, अब इसके बाद ये पॉइंट होगा कुछ है ना, इतनी हीट पे 0 डिग्री पहुंचा। अब आपने इसके बाद भी आपने हीट बढ़ाया, अब हीट तो बढ़ाया जा रहा है, आग थोड़ा बंद करो, हीट तो आप बढ़ाया जा रहा हो, बढ़ाया जा रहा हो, पानी में आपको बनाना है इसको, हीट बढ़ाया जा रहा हो। पर अब जो आपने हीट बढ़ाया ना, लो सीधा दिख रहा, सीधा बना देता हूं, अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। अब आपने हीट बढ़ाया ना, अब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, अभी भी 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री, मतलब हर, ये क्या है, यहां पे आइस है, अब ये बर्फ है, अब बर्फ के बाद पिघलना चालू हो जाएगा, पिघलना चालू हो जाएगा, पिघलना चालू हो जाएगा, पिघल रहा पिघल रहा पिघल रहा पिघल रहा, और यहां आके बर्फ क्या हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया। यहां आके बर्फ किस में कन्वर्ट हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया। अब यही बर्फ है, 0 डिग्री पे क्या था, आइस। आपने इतनी हीट और दे दी, पर इतनी हीट कहां गई, आपके स्टेट को चेंज करने में, आपकी बॉन्डिंग को तोड़ने में, ठीक है, आपके मूवमेंट जो जो मूव कर रहे थे, जितना आप एनर्जी थे थोड़ा और तेज घूमेंगे, इसमें सारी एनर्जी खत्म हो रही है, बॉन्डिंग तोड़ने में एनर्जी खत्म हो रही है, उसका शेप चेंज करने में एनर्जी खत्म हो रही है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज करने में एनर्जी खत्म हो रही है। तो आपकी सारी हीट एनर्जी देख रहे हो, इतनी सारी हीट एनर्जी, हीट है, हीट तो एक एनर्जी है ना, तो आपने इतनी हीट दी, इतनी हीट दी, उससे कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो सारी एनर्जी कहाँ, आपने इतनी हीट, इतनी ज्यादा हीट, यहां से इस पॉइंट से आप यहां तक गए, इतनी हीट दी, ये है ना यहां पॉइंट, तो यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने इतनी हीट यहां से बढ़ा दी, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो देख रहे हो, यहां आपने थोड़ा सा बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ रहा था, पर इसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्यों, उसके तोड़फोड़ में लग गया, उसकी बॉन्डिंग तोड़ने में लग गया, अलग करने में लग गया, ठीक है, उसका क्या कर दिया, बॉन्डिंग तोड़ने में, उसका स्टेट चेंज करने में सारी एनर्जी खत्म हो गई। और अब देखो, 0 डिग्री पे ही वाटर है, और 0 डिग्री पे क्या है, आइस है। अब ये वाटर जो है, अब वाटर बन चुका है, पर अभी इसका टेम्परेचर क्या है, देखो 0 डिग्री, और अभी इसका टेम्परेचर क्या है, इतनी हीट पे देखो 0 डिग्री, ठीक है, इतने पे, इतने हीट पे भी क्या है, 0 डिग्री, और इतना ज्यादा, अब इसके पास इतना हीट है, तो इसके पास अभी भी टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री। तो अब आप मेरे को बताओ, वाटर ज्यादा ठंडा कि आइस ज्यादा ठंडा, बताओ, सोचो सोचो सोचो, एक बार सोच के बताओ कि ये ठंडा कौन है। अगर आपको बताना हो कि भाई इन दोनों में से ठंडा कौन है, कि भाई वाटर ठंडा है कि बर्फ ठंडा है, इसी टेम्परेचर पे, बताओ, सोचो सोचो, 2 मिनट सोचो, आप सोचो सोचो कि भाई वाटर ज्यादा ठंडा है कि आपका बर्फ ज्यादा ठंडा है, सोच लिया, ठीक है। कितने लोगों ने वाटर सोचा हो, कितने लोगों ने बर्फ सोचा हो, मेरी सुनो, सुनो ध्यान से, देखो ये क्या है, हीट है, हीट है, ये वाटर के पास कितनी हीट है, इतनी, वाटर के पास कितनी हीट है, इतनी, इतनी ही गर्मी है वाटर के पास, पर इस वाटर के पास कितनी गर्मी है, इतनी, इतनी ज्यादा, मतलब ये यहां पे इतनी ज्यादा, ये गर्मी ज्यादा है, इतनी गर्मी ज्यादा है किसके पास, वाटर के पास, उसका टेम्परेचर वही है, उसका टेम्परेचर वही है, तो ठंडा कौन हुआ, ये ठंडा है। ठंडा कौन हुआ, आइस ठंडा है, क्यों, उसके पास ये इतनी गर्मी कम है, इसके पास इतनी हीट एनर्जी अभी ज्यादा है, मतलब ये थोड़ा गर्म है, और वो जो एनर्जी लगी इस बर्फ को यहां तक पहुंचाने में, तोड़ने फोड़ने में, वो छुपी। आप ये देखो, ये हीट एनर्जी तो दिए जा रहे हो ना, दिए जा रहे हो, 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 तो हीट एनर्जी तो आप दिए जा रहे हो, पर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। वो सारी गुप्त एनर्जी है, गुप्त हीट है, सारी छुपी हुई एनर्जी है, छुपी हुई हीट है, हिडन हीट है। तो वो हिडन हीट है, छुपी हुई हीट है, हमें दिख नहीं रही, मतलब हमारा, हम तो ये देखेंगे ना कि भाई आपने हीट दिया और टेम्परेचर बढ़ा, हीट दिया टेम्परेचर बढ़ा, पर इतना आपने हीट दिया कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये क्या है, ये छुपी हुई एनर्जी है, और यही क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन। क्या है ये? लेटेंट हीट। तो फ्यूजन तो मैं बोल दूं ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि वो छुपी हुई एनर्जी है, ये वो छुपी हुई एनर्जी है जो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा रही पर उसका स्टेट चेंज कर रही है। ध्यान से सुनो फिर से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो छुपी हुई एनर्जी है कि हमने हीट तो दिया पर उसके टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं हुआ, तो वो छुपी हुई एनर्जी कहां गई? वो छुपी हुई एनर्जी इनकी बॉन्डिंग वॉन्डिंग तोड़ने ताड़ने में चली हुई, उसमें खर्च हुई। तो कौन ज्यादा गर्म? वाटर ज्यादा गर्म। तो ये क्या होता है? यही होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कौन ज्यादा आपका गर्म हुआ? इस वाटर के पास सेम डिग्री टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे ये क्या है? वाटर गर्म है क्योंकि इसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है। कितनी हीट एनर्जी ज्यादा है? ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतनी हीट एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। इसीलिए 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 वो जो ग्लास से ग्लास टकराते हैं उसमें जो डाला जाता है वो पानी नहीं होता है, वो होता है बर्फ। उसमें क्या डालते हो? बर्फ। वो जो ग्लास से ग्लास टकराती है, वो ग्लास से ग्लास जो जाम टकराती है उस जाम में डाला जाता है बर्फ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ठंडी होती है उसी टेम्परेचर के वाटर के मुकाबले। क्यों टेम्परेचर? क्योंकि इसके पास थोड़ी हीट ज्यादा है, थोड़ी गर्मी ज्यादा है, तो वो गर्मी क्यों डाले? हमें और ठंडा चाहिए, उतने ही टेम्परेचर पे और ठंडा क्या हो सकता है? आइस। अगर आइस भी 0 डिग्री पे है और वाटर भी 0 डिग्री पे है तो दोनों में से कौन ज्यादा ठंडा? ये ज्यादा ठंडा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी हीट ऑफ एनर्जी कम है और वाटर के पास उसी टेम्परेचर में इतनी गर्मी ज्यादा है, इतनी हीट एनर्जी ज्यादा है। और इतनी ही गर्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वही लेटेंट हीट है, ये वही छुपी हुई एनर्जी है जो क्या कर रही है? फ्यूज कर रही है आपके सॉलिड स्टेट को किस में कन्वर्ट करने में? लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो यही एनर्जी क्या है? आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, समझ में आया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कि वो एनर्जी जो आपके सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट करे किसमें? लिक्विड स्टेट में, और उसका टेम्परेचर चेंज ना होने दे, तो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही वो छुपी हुई एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? आप देखो अब ये क्या बन गया है? लिक्विड। अब ये क्या बन गया है? लिक्विड। तो इसका फेज 2 दिखा देता हूं आप आपको। 0 डिग्री पे आ चुका है, लेटेंट हीट कवर हो चुका है, तो अब ये क्या बन चुका है? लिक्विड। अब ये क्या बन गया है? लिक्विड। ये 1 और टाइम T2 पे अब 0 डिग्री हो चुका है। ठीक है, टाइम T2 पे 0 डिग्री हो चुका है। आग अभी भी आप कंटिन्यू दिए जा रहे हो। अभी आप माने नहीं हो ना? नहीं मानूंगा। अभी आप माने नहीं हो। अब आप आगे और बढ़ रहे हो, आप आगे और बढ़ रहे हो, आप हीट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। इस पानी को गर्म किए जा रहे हो। पहले ये बर्फ था, हीट दे 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 के आपने उसे पानी बनाया। अब अभी भी आप हीट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब आपने हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। आपने हीट दी तो टेम्परेचर क्या किया? बढ़ा। आपने हीट दी, आप हीट बढ़ा रहे हो, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब आपने थोड़ी सी हीट बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ी सी हीट बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ी सी हीट बढ़ाई, देखो इतने ये टेम्परेचर पहुंच गया। अभी आप यहां पहुंच गए तो देखो इतने पे कितना टेम्परेचर पहुंच गया? यहां पहुंच गया। अब आपने इसके बाद जो हीट दी वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। और कब तक इंक्रीज करेगी? कब तक इंक्रीज करेगी? वो टेम्परेचर बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पानी का टेम्परेचर, अभी तो पानी बन गया ना, तो पानी का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कहां पहुंच जाएगा? वाटर का टेम्परेचर पहुंच गया मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। कितने पहुंच गया? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर कहां पहुंच गया? 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, अभी भी किस फॉर्म में है ये? वाटर। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, आपने इतनी हीट एनर्जी दे दी। अब यहां पे हीट एनर्जी कितनी है? ये आपकी कुछ हीट ऑफ एनर्जी है यहां पे, है ना? ये आपकी कुछ हीट ऑफ एनर्जी है। अब इतनी हीट एनर्जी ज्यादा है इस पॉइंट से, कितनी हीट ऑफ एनर्जी दी आपने। देखो ग्राफ थोड़ा रफली बना रहा हूं, ठीक है? आपका एक्चुअल डायग्राम और ग्राफ मैं तो हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, ठीक है?
तो पर आप कॉन्सेप्ट समझो। अब ये देखो, ये पतला है, ये मोटा है, इसकी इससे मत करो, क्योंकि हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है, ये ग्राफ मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है, तो परफेक्ट डायग्राम तो नहीं बनेगा, पर हाँ ऐसा आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, इतनी हीट दी, अब आपने इतनी हीट और जितनी ही ज्यादा हीट दे दी कि अब टेम्परेचर उसी वाटर, अभी भी वाटर है, वाटर वाटर वाटर, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, 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 एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, पानी अभी भी एक टेम्परेचर आएगा कि पानी 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा। और आपको बता दूं कि अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना 100 डिग्री के बाद, 100 डिग्री के बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां पे कोई टेम्परेचर का इंक्रीमेंट नहीं आएगा, जैसे यहां पे नहीं आया था। इसी को कहते हैं मेल्टिंग। हाँ ये चीज तो बताया ना, यही क्या होता है, मेल्टिंग होता है कि आपका आइस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आपका आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया सेम टेम्परेचर पे। आपने क्या एक्स्ट्रा दे दी, हीट थोड़ी एक्स्ट्रा दे दी, पर वो हीट दिखी नहीं, वो हीट छुपी हुई थी। क्यों नहीं दिखी, क्योंकि उससे हमें कोई टेम्परेचर, हमारे थर्मामीटर ने मापा ही नहीं, आपको ये दिख ही। अब ये लेटेंट हीट क्यों है, ये चीज एक बात और ध्यान से समझो, ये लेटेंट हीट क्यों है। अभी आप थर्मामीटर पकड़ रखे थे, आपने टेम्परेचर मेजर करने का एक डिवाइस पकड़ रखा था, आपने हीट दी, आपने थर्मामीटर डाला, देखा हुआ अभी टेम्परेचर ये बढ़ा बढ़ा, आपने हीट दी, बढ़ा 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 बढ़ा। पर आप इस पॉइंट पे अब टेम्परेचर दिया जाए तो अब आप डाले जा रहे हो तो घर हीट तो बढ़ ही नहीं रही है, पर ये बर्फ को तो पिघल रहा है, पर हीट तो बढ़ी नहीं रही है, हीट तो बढ़ी, थर्मामीटर बता ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा। थर्मामीटर कह रहा है अभी भी 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहां पे कह रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, आप डालते जा रहे हो, कह रहे यार आग दिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं, पर थर्मामीटर मेरा कह रहा है 0 0 0। तो जितनी आग दी वो आग कहां गई, वो फोड़ने में चली गई, और वो थर्मामीटर नहीं बताया, उसने थर्मामीटर ने उतनी एनर्जी नहीं बताई। तो यही क्या है, लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट, छुपी हुई एनर्जी कहां चले गई, आपके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में चली गई। और यही होता है क्या, मेल्टिंग। यही क्या होता है, मेल्टिंग। अगर आपका टेम्परेचर आप बढ़ाओ, किसी का टेम्परेचर बढ़ाने से उसके वाइब्रेशन बढ़ेंगे, वाइब्रेशन बढ़ा और एक पॉइंट पे आके वो अपना स्टेट छोड़ देगा, एक स्टेट छोड़ के वो मेल्ट होने लग जाएगा, और यही क्या होता है आपका मेल्टिंग। यही क्या होता है आपका मेल्टिंग, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होता है, मेल्टिंग होता है, ठीक है। अब आप यहां थे, अब हम तो यहां पहुंचे थे कि हीट एनर्जी और देते जा रहे हो, और इतनी आपने दे दी, इस पानी को इतनी हीट दे दी कि अब हीट जो है 100 डिग्री, अब इस पानी का टेम्परेचर आपके थर्मामीटर ने बताया, इतनी आपने हीट दे दी, अब आपके थर्मामीटर ने बोला कि भाई 100 डिग्री पहुंच गया है पानी, पानी 100 डिग्री पहुंच गया है। आप भाई आप बोले हाँ बाप रे 100 डिग्री पहुंच गया है। अब जो आपने और हीट दी 100 डिग्री के बाद, अब टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं दिखेगा, अब आपको टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो फेज चेंज करने में चला गया, वो सारी जितनी एनर्जी थी वो सारी किस में चली गई, फेज चेंज करने में चली गई। वो सारी एनर्जी कहाँ चली गई कि आपके फेज, कौन सा फेज चेंज करने में चलेगी, अभी वो लिक्विड में है, याद रखना। अब ये वाटर है, वाटर लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, अभी लिक्विड है। आपने इसके बाद देखो हीट बढ़ा जा रहे हो, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, नहीं, टेम्परेचर अभी भी उतना है। देखो अभी भी इस पॉइंट आपने इतनी हीट थोड़ी बढ़ा दी, हीट बढ़ाई, ये पॉइंट आया, हीट बढ़ाई, ये पॉइंट आया। अब हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री। हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री, हर पॉइंट पे टेम्परेचर 100 डिग्री। अब कोई हीट नहीं बढ़ी, अब कोई हीट नहीं बढ़ी, अब कोई हीट नहीं बढ़ी। तो ये एक पॉइंट आएगा, हीट आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, और कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा, अब कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा, अब कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा। आप हीट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। और एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा। मैं इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं, यहां मेरे को लिखना है, तो मैं इसको यहां बना देता हूं छोटा सा। ठीक है, नीचे से आपने क्या दिया था, हीट दी थी, ठीक है, हीट आप दे रहे हो। अब देखो आपने हीट बढ़ाए जा रहे हो, हीट बढ़ाए जा रहे हो, आप हीट बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, हीट बढ़ाए जा रहे हो, पर आपको कोई टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। पर क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो क्या रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे बॉइलिंग हो रहा है। और यही क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, कि अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉरी अब आपने हीट बढ़ाया, तो आपका आपका टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो सारी हीट जा कहां रही है, इतनी हीट गई कहां, ये जो आपने हीट दी इतनी हीट गई कहां, आपने यहां से इतनी, देखो आप 100 डिग्री पे पहुंचा दियो यहाँ पे, अब आप इसके बाद हीट दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, पर अब कोई टेम्परेचर आपका थर्मामीटर बताइए ना, थर्मामीटर बता रहा है इस पॉइंट पे भी इतनी हीट दे दी एक्स्ट्रा, तब भी थर्मामीटर करा रहे 100 डिग्री, इतनी दे दी अपनी हीट है तभी थर्मामीटर करा रहे 100 डिग्री, आपने इतनी हीट दे दी तभी थर्मामीटर करा है 100 डिग्री। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, अब जो पानी है वो पानी नहीं है, अब वो पानी बन गया गैस, अब वो पानी बन गया गैस। तो अब पानी के मॉलिक्यूल को भी तोड़ा, बॉन्डिंग बॉन्डिंग तोड़ने में चली गई सारी एनर्जी, वो छुपी हुई एनर्जी बॉन्डिंग तोड़ने में चली गई। और यही क्या होता है, छुपी हुई एनर्जी जो आपके थर्मामीटर ने नहीं बताया, और ये आपने टेम्परेचर आग बढ़ा के दिया पर आपके थर्मामीटर ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, और यही छुपी हुई एनर्जी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यही क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यही क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, यही क्या होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये वो हीट है जो आपने हीट तो दिया पर आपके थर्मामीटर ने मेजर नहीं किया, पर उतने हीट ने किया क्या, उतने हीट ने वाटर के बॉन्डिंग बॉन्डिंग तोड़ने में, बॉन्डिंग तोड़ा, स्टेट चेंज कर दिया, अब वो पानी पानी नहीं रहा, अब वो पानी पानी नहीं रहा, अब वो बन गया गैस। तो इतनी जो छुपी हुई हीट है, यही छुपी हुई हीट को क्या कहते हैं, जो आपने आपने ये हीट दिया पर हीट आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तो ये छुपी हुई हीट है ना, आपके थर्मामीटर ने बताया ये टेम्परेचर, तो ये छुपी हुई हीट है ना, तो यही छुपी हुई हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कि ये वो छुपी हुई गर्मी है जो क्या करवाती है वेपोराइजेशन, ये वो छुपी हुई गर्मी है जो क्या करवाती है फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग, ये मेल्टिंग करवाती है ये छुपी हुई एनर्जी, और ये छुपी हुई एनर्जी क्या करवाती है आपकी वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब आपकी लिक्विड को किस में बदल दिया, गैस में, स्टेट चेंज कर दिया। तो लेटेंट हीट का काम क्या होता है, लेटेंट हीट का काम होता है कि आपकी स्टेट को चेंज कर देना बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए। आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, आपका टेम्परेचर देखो, इसमें भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसमें भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इस दोनों में छुपी हुई एनर्जी लगी। छुपी हुई एनर्जी क्या की, आपके स्टेट को चेंज करने में लग गई, सारी एनर्जी कहां खर्च होगी, आपके स्टेट को चेंज करने में लग गई। ठीक है, अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये जो गैस बन गया ना, अब इस पॉइंट पे इतनी हीट पे, अभी इस गैस का हीट तो ये है, अब आप बताओ गरम कौन, ये पानी का भी टेम्परेचर 100 डिग्री और इस गैस का भी टेम्परेचर 100 डिग्री। अब आप मुझे बताओ गरम कौन, आप बताओ, सोच के बताओ गरम कौन। आपको किसी को मारना हो, आपको किसी को मारना हो, तो ये आप 100 डिग्री का पानी उस पर फेंकोगे या 100 डिग्री का आप गैस उस पर फेंकोगे। वैसे जिसका टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है उस गैस को वेपर कहते हैं, वेपर भी गैस ही है, मैं यहां वेपर ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वेपर ही है, पर वेपर क्या होता है, गैस ही होता है। ठीक है, वेपर क्या होता है, गैस ही होता है। ठीक है, ठीक है, पर एक नया नाम दे दिया गैस का, वेपर। क्यों नया नाम दे दिया, कि वो अगर उस गैस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो और वाटर के, तो उस गैस को क्या कह देते हैं, उस गैस को कह देते हैं वेपर। ठीक है, अभी देखो इस गैस का टेम्परेचर 100 ही डिग्री है, प्रेशर भी उतना ही है जितना भी वाटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो, बताओ मेरे को, अब क्या बता रहे थे आप, मेरे को ही बता रहे थे ना कि बताओ गैस ज्यादा गर्म है कि वाटर ज्यादा गर्म है, सोच के बताओ। अब गर्म कौन है, आपको किसी को मारना हो तो आप उस पर पानी फेंकोगे 100 डिग्री का, कि 100 डिग्री का आप उस पर वेपर फेंकोगे, सोचो सोचो सोचो, क्या फेंकोगे, मारना हो किसी को क्या फेंकोगे उस पर। कुछ लोग सोच रहे होंगे वाटर फेंक दूंगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे गैस उस पर फेंक दूंगा। अबे घोचुओ, कुछ मत फेंकना, जल जाएगा वो, कुछ भी मत फेंकना उस पे। सुनो, कुछ फेंकना ना मत, पागल हो, सोचने लग गए गैस फेंक दूंगा वाटर फेंक दूंगा, कुछ मत फेंकना भाई, कुछ भी फेंको, दर्द तो हो गई उसको, कुछ मत फेंकना कुछ फेंकना ना मत, ध्यान से दो। इस गैस का टेम्परेचर
सेम है किसके मुकाबले, वाटर के मुकाबले। पर इसके पास छिपी हुई एनर्जी है जो थर्मामीटर ने मेजर नहीं की, पर उसके पास गर्मी है। उसके पास इतनी गर्मी है ना भाई, इससे भी ज्यादा गर्म है वो, इससे भी ज्यादा गर्म है, पर टेम्परेचर उस गैस का 100 डिग्री है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बर्निंग के केस आते हैं, जो नहीं जल जाते हैं, तो वो आग से उतने नहीं जलते हैं जितने उसके धुएं से जल जाते हैं, भाप से जल जाते हैं, नहीं होता वेपर से जल जाते हैं, गैस से जल जाते हैं, उतने उसके गैस से जल जाते हैं। क्योंकि उसका घा इतना ज्यादा होता है ना कि चमड़ा वमड़ा सब नोच देता है, बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल घाव सा बना देता है, उसमें पानी वानी जम जाता है। ठीक है, तो जितना काम आग नहीं करता ना उतना काम उसका वेपर कर देता है। तो खतरनाक कौन, वेपर। क्यों खतरनाक, क्यों, उसके पास छुपी हुई एनर्जी है। वो बोलेगा कि भाई मैं वही हूं, पर मारेगा आपको एक्स्ट्रा एनर्जी से। अब आपने इस गैस को फेंका, वो गैस आपको दिखा रहा है मैं 100 डिग्री हूं, गैस आपने फेंका, वो दिखा रहा है उसके पास 100 डिग्री है, वो दिखा रहा है कि मैं 100 डिग्री से आपके पास आ रहा हूं, पर वो मारेगा इतनी हीट एनर्जी से। पर वाटर मारेगा इतनी हीट एनर्जी, वो दिखाएगा वो भी 100 डिग्री, ये भी दिखाएगा 100 डिग्री, ये तो 100 डिग्री पे इतनी दिखा रहा है, पर ये 100 डिग्री पे इतनी एनर्जी से मारेगा। तो खतरनाक कौन, ये। आपने देखा हो रोटी, रोटी में आपने कभी नहीं उठाया हुआ तो उंगली की डाल दी तो उसका भाप एकदम से ना, तो जितना रोटी में हीट एनर्जी नहीं होती ना, उससे ज्यादा उसके गैस में होती, जो रोटी के अंदर बंद होते हैं। वो डाला हुआ तो रोटी आपने पकड़ ली, पर रोटी के अंदर उंगली डाली, आपके हाथ जल गई। ठीक है, तो हाथ जल गया, तो रोटी से ज्यादा गर्म कौन, रोटी का गैस। ठीक है, तो इसके पास क्या है, छुपी हुई एनर्जी है, उसका टेम्परेचर सेम, पर आपका क्या होगा, हीट एनर्जी उसके पास ज्यादा होगा। अब आपको एक बता देता हूं, हीट को मैंने बोला था कैलोरी में मेजर करते हैं और जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो इतने को इतने में कन्वर्ट करने में कितनी कैलोरी खर्ची हुई, 80 कैलोरी खर्चा हुआ, तब जाके इतना खर्चा हुआ। तो इसके पास कितनी एनर्जी ज्यादा है, 80 कैलोरी ज्यादा है, और यहां पे 540 कैलोरी। अब देखो कैलोरी वैलोरी मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आपके टॉपिक में भी नहीं है, मैं तो बस आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं। ये आपने टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री, 100 डिग्री बढ़ाने पे 100 डिग्री बढ़ाने पे इसके पास कितनी, आपने तो टेम्परेचर बताया ना 100 डिग्री, अब ये बताओ 100 डिग्री कितनी एनर्जी है, एनर्जी को किसमें, एनर्जी कौन से, हीट। 100 डिग्री के पास कितनी हीट ऑफ एनर्जी है, या 50 डिग्री पास कितनी हीट ऑफ एनर्जी है, या 0 डिग्री पास कितनी हीट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वो कैलोरी में मेजर होता है, वो भी मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब देखो इसके पास कम है और इसके पास ज्यादा है। इसके पास कितनी ज्यादा, 80 ज्यादा है, इससे 80 कैलोरी ज्यादा है। और इसके पास कितनी ज्यादा है, गैस का 540 ज्यादा है। मान लो ये 500 पे मारा आपको, तो ये क्या मारेगा, 1040 पे मारेगा। सोच, तो ये दिखाने का कुछ, ये वही है ना कि खाने के कोई और दांत, दिखाने के कोई और दांत। ठीक है, तो खाने के कोई और दांत, दिखाने के कोई और दांत। इसके पास हीट ज्यादा है, और यही क्या होता है, आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, इसके पास कितनी कैलोरी ज्यादा होती है, 80, और इसके पास कितनी कैलोरी ज्यादा होती है, गैस के पास इसके मुकाबले 540। ये जो एनर्जी है ना 540, वाटर की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ वाटर में बात कर रहा हूं कि वाटर अगर आइस से वाटर में कन्वर्ट करोगे तो कितनी कैलोरी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, कितनी कैलोरी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, कैलोरी बोले तो हीट, कितनी हीट ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए, तो 80 कैलोरी आपको एक्स्ट्रा चाहिए। कि अगर आपका आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है तो आपको कितनी एक्स्ट्रा हीट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बिना टेम्परेचर बढ़ाए आपको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको 80 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी 1 ग्राम में। ये ग्राम में है कि आप 1 ग्राम बर्फ लोगे, 1 ग्राम बर्फ लोगे, उसमें आपको लेटेंट हीट कितनी चाहिए, आपको उस 1 ग्राम का फेस चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, आइस को वाटर में चेंज करना है, तो उस 1 ग्राम में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी कौन सी, हीट एनर्जी। कितनी हीट देनी पड़ेगी, हमें 80 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी, 1 ग्राम में। तो ये क्या है, कैलोरी पर ग्राम है, कि 1 ग्राम में आपको कितनी कैलोरी देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी देनी पड़ेगी, तब जाके आपका बर्फ सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये क्या है, 540 कैलोरी पर ग्राम है, कि आपके वाटर को 1 ग्राम वाटर को आपको कितना देना एनर्जी देनी पड़ेगी, 540 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके क्या कन्वर्ट होगा, वो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, आपका गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा। देखो मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि आपका जो ये जो क्या है, वाटर सारा साइकिल किसका दिखा रहा हूं, वाटर साइकिल दिखा रहा हूं, क्या है, वाटर का ही तो सारा फेज चल रहा है कि वाटर पहले सॉलिड में था, फिर लिक्विड में आ गया, फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है,
आपका गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारा साइकिल किसका है आपका दिखा रहा हूं, ये वाटर की साइकिल दिखा रहा हूं। तो वाटर पे ही ये वैल्यू जो है, वैल्यू ये वाटर की ही वैल्यू है, ठीक है। किसी और चीज में बात करोगे तो उसमें वैल्यू ये नहीं है। ये जो लेटेंट हीट है, जो आपका ये आइस भी तो एक वाटर ही है ना, वाटर का ही एक रूप है ना। और क्या है, गैस जो वेपर बना है, जो वाटर का जो वेपर बना है, वो भी तो एक वाटर का ही एक रूप है। तो ये सारी जो वैल्यू है, ये वाली तो ये किसमें सिर्फ वैलिड है, सिर्फ वाटर के, कि आपके वाटर को अगर 1 ग्राम वाटर को आपको मैं कितनी एनर्जी दूं, 80 कैलोरी एनर्जी दूं, तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब कुछ ये है कि वाटर, सारी बात किसी कर रहा हूं, वाटर की। अगर आपको आइस से कन्वर्ट करना है वाटर में, मतलब पहले फेज की बात कर रहा हूं, आइस से किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। आइस से आइस और डब्ल्यू से वाटर। आइस से वाटर मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो आपको 1 ग्राम क्या सॉलिड लो, 1 ग्राम सॉलिड में आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, 1 ग्राम में आपको इतनी कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी, 80 कैलोरी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। देखो मैंने पहले ही बताया था, हीट को या तो आप कैलोरी में रिप्रेजेंट कर लो, या तो आप उसको हीट को जूल में रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो इसको अगर जूल में बोलूं तो इसकी वैल्यू होती है 334 जूल। ये जूल, JULE जूल, ठीक है, ये जूल, ठीक है। तो क्या है, जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जूल को जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। या तो आप बोल लो कि आपको इतनी जूल एनर्जी दे दो, ठीक है। इतने, एक क्या होता है आपका, एक कैलोरी में 4.184 क्या होता है, इतना जूल एनर्जी होता है। इतने कैलोरी इतने के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब है, जूल एक छोटी यूनिट है, जूल इससे भी छोटी यूनिट है। जैसे एक मीटर होता है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, उससे भी छोटा क्या मिलीमीटर, वैसे ही कैलोरी थोड़ी एनर्जी की बड़ी टर्म है, उस छोटे टर्म में क्या है, जूल है। देख रहे हो कितनी कैलोरी बनी, इससे जूल से कितने गुना, इतना गुना ज्यादा। जब आप जूल को मल्टीपल करोगे तब जाके 1 कैलोरी के बराबर आएगा, ठीक है। तो जूल को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि 1 ग्राम आइस को अगर आप इतनी कैलोरी दोगे, 80 कैलोरी दो या 334 जूल दो, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या करूं, दूसरी बात ये करूं, आपको अब किस में कन्वर्ट करना है, वाटर से गैस में कन्वर्ट करना है, वाटर से गैस में कन्वर्ट करना है। तो वाटर से गैस में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम वाटर लोगे ना, तो उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 540 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, 540 कैलोरी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये कैलोरी में बात करूं, इसको जूल में भी लिख सकते हो। तो क्या है जूल में, इसकी वैल्यू जूल में आप ऐसे भी कन्वर्ट करके देख लो, डालो 1 कैलोरी इतने के बराबर है, 1 कैलोरी इतने जूल के बराबर है। तो 540 यहां मल्टीपल करो, 540 से मल्टीपल करो, जो वैल्यू आएगी वही यहां लिख रहा हूं, 2257 जूल, ठीक है। कितने के बराबर आएगा, 2257। ये जूल है, जे से जूल, ठीक है। तो ये 2257 है, इतने जूल के बराबर है। या तो आप ये बोल दो कि 540 कैलोरी, या तो आप ये बोल लो 2057 जूल, ठीक है। इतनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 ग्राम आपका वाटर होगा तो उसके पास कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, 540। आपके पास अगर गैस फेज में तो 540 से ज्यादा है, मतलब ये जितनी भी है उससे क्या है, ये 540 ज्यादा है। और इसके पास जितनी भी एनर्जी है ना, इसके पास कितनी ज्यादा है, 80 कैलोरी ज्यादा है, 80 कैलोरी ज्यादा है। अगर आपका वेट क्या है, 1 ग्राम है। एक काम करते हैं एक न्यूमेरिकल ही कर ही लेते हैं, ठीक है। आपको समझा देता हूं, हीट को जो टेम्परेचर है इसको कैलोरी में चेंज करना बता देता हूं कि भाई आपने इतना टेम्परेचर चेंज किया, 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया, तो बताओ ना हीट कितनी कैलोरी आपने एनर्जी दी, है ना। आपने 20 डिग्री से 30 डिग्री ले गए टेम्परेचर, उस 20 डिग्री से 30 डिग्री जो ले गए, जो 10 का जो डिफरेंस आया ना, उस 10 डिग्री के टेम्परेचर के चेंज किया, तो आपने उस 10 डिग्री के लिए कितनी हीट ऑफ एनर्जी दी, ये अब कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। एक्चुअल में यही तो ग्राफ है, यही तो कैलकुलेट करना है कि देखो 0 से आप -4 से 0 तक गए तो इतनी हीट ऑफ एनर्जी आपने खर्च की, तो यही कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने फिर यहां से यहां गए तो कितनी हीट ऑफ एनर्जी आपने दी, यहां से यहां गए तो आपने कितनी हीट ऑफ एनर्जी दी, यहां से यहां गए तो आपने कितनी हीट ऑफ एनर्जी दी। मैं यही आपको कैलकुलेट करना अब बता ही देता हूं। काम करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा, वैसे आपका ये टॉपिक नहीं है, फिर भी आपको और ज्यादा क्लियरिटी रहे, आधे घंटे की बात है, आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। आधे घंटे में हो जाएगा, क्यों किसी और लेक्चर में जाना। एक काम करते हैं, यहीं पे उसको निपटा देते हैं, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं कि आपको हीट
ठीक है। हीट, हीट क्या होता है, हीट को कैसे निकालते हैं आप, यही तो हीट निकालना है, कितनी हीट चाहिए इतने टेम्परेचर को रेज करने के लिए, है ना। आपको -4 से इतना ले जाना है तो कितनी हीट दोगे तब जाके इतने से इतना आप पहुंचोगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, आपका जो मास होगा वो मास क्या आप किस में मेजर कर लो, या तो ग्राम में बोल लो या केजी में बोलो, वो तो आपकी इच्छा है। मैं आप किस में दिखा रहा हूं, मैं आपको किस में दिखा रहा हूं, ग्राम में दिखा रहा हूं। तो मास इंटू, ये इंटू है मल्टीपल, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर, चेंज टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए, आपके हीट एनर्जी को निकालने के लिए। हीट अभी अभी फिलहाल देख लो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो ये जो हीट है, ये वाली हीट, या तो इसको जूल में बोल लो या तो इसको कैलोरी में बोल लो, ठीक है। जो ये जो मैं अभी निकाल रहा हूं कैलोरी में निकाल रहा हूं, जो हीट की निकाल रहा हूं किस में निकाल रहा हूं, कैलोरी में निकाल रहा हूं। कैलोरी में निकाल रहा हूं तो मैं किस में बात करूंगा, मास किस में बात करूंगा, ग्राम में बात करूंगा। मास किस में बात करूंगा, ग्राम में बात करूंगा। आपका ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है। अब एक चीज और समझ ही लो, स्पेसिफिक वो 2-3 टर्म होते हैं। एक टर्म होता है हीट, एक टर्म होता है स्पेसिफिक हीट, और एक टर्म होता है आपका हीट कैपेसिटी। 3 टर्म होते हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए 3 टर्म आपको समझा देता हूं, तो आपको समझने में क्या करेगी, आपको टॉपिक समझने में मदद करेगी आपको, ठीक है। देखो देखो 3 चीज होती है, एक होती है आपकी हीट, पहली होती है हीट, और दूसरी होती है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, और तीसरी होती है आपकी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। 3 चीज होती है, ठीक है। ये 3 चीज है। 3 चीज से एक चीज मुझे याद आ गया। ऐसे हमारे ग्रुप में सबकी शादी होगी, लगभग सबकी शादी होगी, ठीक है। उसमें से 3 ऐसे हैं, सच में 3 ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं कि बीबी ऐसी लाया, ऐसी मरखा बीबी लाया ना, पूछो नहीं, मतलब पूछो नहीं। अरे होता नहीं है कि जब शादी विदाई होती है तो बीबी रोती है एक दिन, विदाई वाले दिन, उसके बाद सबको रुलाती है। पूरे जिंदगी भर आप रो जितना रोई है उसका सबका ब्याज ब्याज लेके सबको रुलाती है। देखो देखो जो मेरा पहला जो दोस्त है उसकी बीबी भाई बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। कुछ ना हो लड़ाई करेगी, कुछ भी, कोई भी छोटा मोटा टॉपिक लड़ाई करके हाथ वाथ उठा देती है, हाथ वाथ उठा देती है, कुछ भी वो हाथ उठा देती है, गिनती नहीं है, हाथ उठा देती है। इतनी डेंजरस है, उसको डर ही नहीं है कि पति पे हाथ उठा रही है, हाथ पे उठा देती है, हाथ उठा देती है खूब बुरा हाल है उसका भी और एक शादी तो ऐसे कही कि मैं 3 की आपको बता रहा हूं, और एक ऐसा है उसकी भी ठीक है, वो उसमें दिक्कत नहीं है, पर उसमें क्या है कि वो लड़ती है, हाथ वो भी उठाती, वो हाथ तब उठाती है जब क्या हो, आप कोई गलती करो, आपसे छोटी मोटी कोई गलती हो गई और उस पर भी हाथ उठा देती है वो। दूसरी बड़ी मरखा है, दूसरी बड़ी मरखा है। जो तीसरी वाली की है ना बीवी भाई, वो थोड़ी शरीफ सी है, पर वो हाथ नहीं उठाती, पर वो लड़ती है। जैसे को ना कि कोल्ड वॉर जो हुआ था वैसे ही कोल्ड वॉर करती है ये, ऐसे हाथ तो अटेंड आएगी, चुपचाप से एकदम जैसे चुपचाप से शांत हो जाएगी और बात ही नहीं करेगी। जब बात करने आएगा, हाँ क्या हुआ, बात ही नहीं करना मुझे आपसे, वो कहेगा हाँ, वो छोटे छोटे पॉइंट पे टोकती रहती है। तो कि गोलगप्पा खा लिया, चाउमीन खा लिया, चॉकलेट नहीं लाई, ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, यहाँ नहीं गए छोटी छोटी बात पे इसकी बैंड बजा के रखती है तो शादी ब्याह क्या है कि जो खाए, शादी क्या है, वो लड्डू है कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए तो भाई एक खा के ही पछता लो। सब क्या सोचते हैं, खा के ही पछता लो। जब खा के ही पछताना है, ना खा के भी पछताना है, तो काम करो, खा के पछता लो तो सब खा ही लेते हैं खा के पछताते हैं छोड़ो क्या, छोड़ो। देखो हमारा टॉपिक क्या था, हीट। देखो हीट क्या होती है, हीट ये होती है कि आप किसी को एनर्जी ट्रांसफर किए जा रहे हो, आप किसी को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। कौन सी एनर्जी तो बहुत सारे फॉर्म में होती है। हम अभी कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। आप किसी को हीट एनर्जी दिए जा रहे हो, वो पहली थप्पड़ मारे जा रही है, गिनती भी नहीं है, बस दिए जा रही है। तो इस हीट एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, या तो मेजर करो कैलोरी में मेजर कर लो, या तो इसको जूल में मेजर कर लो। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे उसको मेजर कर लो। हीट को किसमें, कैलोरी में या जूल में, ठीक है, आपकी मर्जी हो। 1 कैलोरी इतने जूल के बराबर होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
कैलोरी से जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने नंबर दे दिया। जैसे वो नहीं होता है कि यार 1 मीटर में 1000 mm होता है ना, तो कन्वर्ट कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या जो भी हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो वैसे ही एक कैलोरी में कितना होता है? इतना जूल होता है। ठीक है, जूल एक छोटी यूनिट है, एनर्जी की छोटी यूनिट ही तो है। देख रहे हो, कैलोरी से कितना ज्यादा गुना है, कितना ज्यादा गुना है कि जूल में 4 गुना से भी ज्यादा मल्टीपल करोगे ना, मतलब कोई जूल होगा और उसमें 4 गुना मल्टीपल करोगे तब जाके 1 कैलोरी के बराबर आएगा, है ना। तो जूल छोटी यूनिट है, जैसे एमएम एक छोटी यूनिट है लेंथ को मेजर करने की, उससे छोटा है नैनोमीटर, और एटम एटम में आंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, छोटी यूनिट है, और ये थोड़ी बड़ी यूनिट है। नहीं देखते हो कैलोरी, कैलोरी आपने ज्यादातर कहाँ सुना होगा। वैसे कैलोरी तो एनर्जी को मेजर करने का तरीका, एक जिम वाले बंदे रहते हैं कि भाई मेरे को बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी है। अब बॉडी बनाने के लिए मेरे को कैलोरी मेंटेन करना पड़ेगा, कैलोरी जितना खाऊंगा, मान लो किसी को पतला होना है, तो पतला होना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कैलोरी कम खाओ, कैलोरी कम दो, कैलोरी कम दोगे आप में और एनर्जी ज्यादा खर्ची करो, हो जाएगा पतला। ये होता है पतला करने। और जिसको मोटा होना होता है, मोटा जिसको नहीं कि हाँ मुझे थोड़ा क्या करना है, वजन बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है, तो क्या करता है, अपना कैलोरी इंटेक बढ़ा देता है कि जितना खाऊंगा पूरे दिन में, जितनी एनर्जी खत्म करूंगा उससे ज्यादा अगर मैं खा लूंगा, मान लो मैं अपना काम करके पूरे दिन में 1000 कैलोरी खत्म कर देता हूं और मैं 2000 कैलोरी खा ही जाऊंगा, तो 1000 एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, मेरे शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी से यही प्रोसेस है, कैलोरी इंटेक ज्यादा कर दो तो आपका वजन बढ़ने लग जाएगा, वजन बढ़ने लग जाएगा। बस क्या है, कैलोरी इंटेक ज्यादा कर दो, तो वैसे फूड खाओ जिसमें कैलोरी ज्यादा हो। ठीक है, और ऐसा भी ना खाओ कि कैलोरी ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो और वो नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये भी देख के खाना होता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, शेक वेक पीने लग जाता है, बनाना शेक, ये शेक, वो शेक, ड्राई फ्रूट, पता नहीं चिकन विकन सब खाने लग जाते, पता नहीं कैसे खाते। तो चिकन विकन सही नहीं होता है। ठीक है, देखो हीट किसे मेजर करते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं, कैलोरी मेजर को या जूल में मेजर को। दूसरा हीट कैपेसिटी। अब देखो हीट तो बस आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, बस किसी को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, उसकी गर्मी बढ़ा रहे हो, गर्मी बढ़ा रहे हो, गर्मी बढ़ा, मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, और उसको मेजर किस में करते हो, कैलोरी में। ठीक है, हीट कैपेसिटी ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा कि हमारा ये बर्फ, जैसे बर्फ ही ले लेते ना एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये कितना लिया था हमने, 100 ग्राम लिया था ना, 100 ग्राम लिया था। ठीक है, ये हमने 100 ग्राम, हमारे एग्जाम्पल में हमने 100 ग्राम ले रखा है बर्फ। हमने बर्फ कितना ले रखा है, 100 ग्राम ले रखा है। अब 100 ग्राम को आप हीट दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, ये क्या है, हीट है। आप किसी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, कौन सी एनर्जी, आप किसी को एनर्जी प्रोवाइड किए जा रहे हो, तो क्या है, वो हीट है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, तो क्या है, वो हीट है। ठीक है, आप उसको एनर्जी दे रहे हो। दूसरा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ये होता है कि आप इसी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, हीट में भी इसी को पूरे 100 ग्राम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, हीट में इसी पूरे 100 ग्राम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, पर जो हीट कैपेसिटी ने बोला कि मैं ना इसी को गर्म करूंगा, इसी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, पर 1 डिग्री में नापूंगा कि भाई इतने ही मैटर का 1 डिग्री इंक्रीज करने पे, इतने ही मैटर को 1 डिग्री इंक्रीज करने मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी। समझ में नहीं आया। अब जैसे मैंने ये कहा कि भाई आपका पानी है, पानी में 1 डिग्री बढ़ाएं, 100 डिग्री में पानी उबलने लग जाता है कि नहीं उबलने लग जाता है? तो पानी का कुछ टेम्परेचर होगा, मान लो आपने नॉर्मल वाटर उठाया, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस आपके पानी का टेम्परेचर है। पानी का टेम्परेचर क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो पानी नॉर्मली एवरेज 15 डिग्री होता है। ठीक है, तो 15 डिग्री का आपने पानी उठाया नॉर्मल, अब उसमें आपने 1 डिग्री, आप कितना उठाया, उससे मैंने नहीं बोला कि आपने 1 गिलास उठाया, 2 गिलास उठाया, 1 बाल्टी उठाया, 1 ड्रम उठाया, वो मैंने बोला ही नहीं है, उसमें मैंने कोई कमेंट किया ही नहीं है। आपने कितना मास उठाया उसमें कोई कमेंट नहीं है। मैंने बोला जितना भी आपने उठाया ना, जितना भी आपने मास उठाया उतने में अगर मैं 1 डिग्री बढ़ाऊं, जैसे आपने 15 डिग्री का आपका टेम्परेचर है वाटर का उठाया आपने, उसमें अगर मैं 1 डिग्री बढ़ाऊं तो मुझे कितनी नीचे से आग देनी पड़ेगी। वही क्या है, आपका हीट कैपेसिटी है। समझ में आया, हीट कैपेसिटी। दूसरी वाली भी जो एक में बात करती है कि कभी कभी आपने कोई गलती की तभी वो मारेगी, तो हीट कैपेसिटी। ठीक है, समझ में आया, हीट कैपेसिटी कि 1 डिग्री बढ़ाने में, उस मास में अगर 1 डिग्री मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। 1 डिग्री अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी। इसमें क्या हीट दिए जा रहे हो, उसमें कोई मेजर नहीं, बस आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बस उसको क्या कहते हैं, आप उसमें 1 डिग्री बढ़ाओ, 2, तो सब क्या है,
हीट कैपेसिटी भी क्या है, हीट ही तो है, ये सब हीट ही तो है, इसी को तोड़ तोड़ के हम कह रहे हैं, छोटे छोटे टर्म में कह रहे हैं, सब हीट ही तो है, ये भी हीट है, ये भी हीट है, ये भी हीट है ना। अरे 1 डिग्री बढ़ाओ चाहे 2 डिग्री बढ़ाओ चाहे 10 डिग्री बढ़ा, तो हीट ही रहे हो ना। तो नया नाम दे दिया कि भाई अगर मैं सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाऊंगा तो उसको मैं कहता हूं वो क्या, उसको कहता हूं मैं हीट कैपेसिटी, ठीक है वो भी हीट ही, बस उसी का हमने क्या कर दिया, दूसरा नाम से बोल दिया कि भाई अगर 1 डिग्री बढ़ा दिया तो इसको नया नाम दे देते हैं, इसका नया नाम दे देते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। कि अगर 1 डिग्री से बढ़ा तो क्या, जितना एनर्जी आपने दी उस 1 डिग्री को बढ़ाने में, तो वो एनर्जी जितनी भी आपने दी वो क्या है, उसकी हीट कैपेसिटी है, ठीक है। हर मैटर की अलग अलग होती है, जैसे पानी की जो आपकी हीट कैपेसिटी है, पानी की हीट कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। और देखा जाए तो मेटल की, जैसे लोहा है, लोहे की हीट कैपेसिटी कम है। लोहा को अगर लोहा लो या पानी लो, अब सेम टेम्परेचर आप दो दोनों को, तो 1 डिग्री लोहा जल्दी बढ़ जाएगा। 1 डिग्री टेम्परेचर दोनों का मेरे को बढ़ाना हो तो लोहा जल्दी क्या कर लेता है, लोहा जल्दी हीट पकड़ लेता है, लोहा का टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। किसके मुकाबले, पानी के मुकाबले। पानी ले लो, कुछ और भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने तो एक लोहा और पानी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा है स्पेसिफिक हीट। अब ध्यान से सुनो, स्पेसिफिक हीट क्या था, हीट कैपेसिटी कहता है कि भाई मैटर कुछ भी लो, कितने भी मास लो, उससे मतलब नहीं है, मेरे को इतने मास में मेरे को 1 डिग्री बढ़ाना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना आग देना पड़ेगा, तो वो क्या है, हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कहता है कि नहीं, पूरे मैटर का नहीं मैं बात करूंगा ना, एक ग्राम में बात करूंगा कि भाई 1 ग्राम का मुझे 1 डिग्री बढ़ाना हो। अब यहां वो कह रहा था कि कितना भी दो उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना आप दे रहे हो उसका 1 डिग्री बढ़ाऊंगा, तो उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। पर स्पेसिफिक हीट कहता है ना, बस 1 ग्राम मुझे दो, जो भी मटेरियल आप दे रहे हो उस 1 ग्राम का मुझे 1 डिग्री बढ़ाऊंगा ना, जो भी आपने मटेरियल दिया उसका मैं तोड़ के 1 ग्राम में उठा दूंगा। अब इस 1 ग्राम को मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, इस 1 ग्राम को मुझे एक डिग्री बढ़ाना है तो मुझे कितनी आपको हीट देनी पड़ेगी, तो वो क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट है। सारा क्या है, हीट ही तो है, कि आप 1 ग्राम को दो, चाहे 10 ग्राम को दो, चाहे आप 50 ग्राम को दो, सब क्या है, हीट ही तो दे रहे हो। एक्चुअल में सब में नीचे आग ही तो लगा रहे हो। बोलने का एक तरीका है यार कि हाँ इससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा कुछ चीजें समझने में आसानी हो जाती है, तो हमने नया नया नाम देते, कुछ नहीं है, ठीक है। आप समझो सब हीट ही है, हीट का बस नया नया नाम है, क्योंकि हमें जरूरतें पड़ी कभी कभी कि भाई इसका स्पेसिफिक नाम रख दो, है ना। तो वही ये तीसरी बीबी है, नखरे करती है पर ये लड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये बात करता है कि आप जो भी दे रहे हो ना मास मुझे, उसका मैं 1 ग्राम उठाऊंगा और अब मैं 1 ग्राम में टेस्ट करूंगा कि 1 ग्राम में अगर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना हो तो मुझे कितना आग देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या था, कौन है ये, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किसमें मेजर करते हैं, या तो कैलोरी डिग्री सेल्सियस में बोल लो, या तो जूल को जे से डिनोट करते हैं, जूल पर केल्विन बोलो, जूल पर केल्विन बोलो। केल्विन क्या है, टेम्परेचर मेजर करने का ही एक तरीका है। टेम्परेचर मेजर करने के 4 तरीके आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा वेरियस थर्मामीटर, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा। एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस जो आमतौर पर हम यूज करते हैं, दूसरा होता है केल्विन, केल्विन में भी आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। एक होता है आपका फ़ारेनहाइट, एक होता है रोमर, है ना। केल्विन आमतौर पर साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं ना, और जो आपका फ़ारेनहाइट है वो डॉक्टर सब यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, आपको कितने जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको अगर 1 केल्विन बढ़ाना है तो, और डिग्री सेल्सियस में बोलना है तो बोलो कि भाई कितने 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, कितने नहीं 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना आग लगाना पड़ेगा ताकि 1 डिग्री बढ़ जाए। तो ये कैलोरी में है, ये केल्विन में है, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस केल्विन में। अब तीसरा क्या है, स्पेसिफिक हीट। अब देखो ये बात करता है, देखो अब तक इनमें मास की बात नहीं की, इसने बोला था आप कितना भी मास दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये थोड़ा कहता है, थोड़ा चुनिंदा लोगों में से ये कहता है कि नहीं, मैं आप जो भी दे रहे हो ना मैटर, उसका मैं 1 ग्राम उठाऊंगा, 1 यूनिट उठाऊंगा, 1 यूनिट मास उठाऊंगा। अब उस 1 यूनिट मास पे, अब 1 यूनिट मास कुछ भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब वो एक है, 1 यूनिट मास है। अब जितना भी आपने वैल्यू दी ना, हमारा 100 किलो दी, तो 100 किलो का मैं एक यूनिट उठाऊंगा। 1 यूनिट आप उठा सकते हो, ग्राम में उठा सकते हो, आप 1 किलो उठा सकते हो, तो मान लो 1 ग्राम मैंने उठाया। अब इस 1 ग्राम में कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में मुझे कितना आग देना पड़ेगा, वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि भाई कितना आग देना पड़ेगा, कितने में, 1 ग्राम को पर
डिग्री सेल्सियस। या तो ऐसे लिख लो, या तो आप कहीं कहीं आपने देखा होगा ये ऐसे भी लिखा रहता है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एक्चुअल में ये यही है, ये इसके अपॉन में, ये इसके अपॉन में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में यही है। देखो देखो ये ऐसे एक्चुअल में ऐसा कैसे है, ऐसे देख ही लो यार, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है ना, ये वाला आपका। तो देखो एक्चुअल में क्या आ रहा है, ये एक्चुअल में ये डिवाइड की बड़ी लाइन है ना, ऐसे ही यही तो पढ़ते हो। और ये क्या है, नीचे वाली डिवाइड है। तो कैलोरी, अब देखो आप इसको देखो, इसके नीचे भी एक है ना, तो ग्राम, अब इसको जब पलटोगे इंटू 1 में डिग्री सेल्सियस, तो कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आ गया ये वाला। तो कुछ नहीं है, सेम ही है, कुछ नहीं है, बस लिखने का थोड़ा तरीका चेंज, फैंसी, और थोड़ा सा ये अमूमन हम यही लिखते हैं, ये तो थोड़ा फैंसी टाइप में हो गया, पर ये भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहीं क्लियर कर दिया, या आप ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, इससे जल्दी समझ में आएगा कि आपका 1 कैलोरी एनर्जी दे 1 ग्राम में तो 1 डिग्री बढ़ेगा, या 1 ग्राम में 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको कितनी कैलोरी ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका किस में है, कैलोरी में। आप इसको जूल में भी बोल सकते हो। देखो जूल में कैसे बोलते हैं, देखो जूल में कैसे बोल सकते हैं, तो भाई 1 जूल, अब देखो यहां जूल में बात करते हैं केजी में, और आपका टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में, ठीक है। कि आपको 1 केजी में, 1 केजी में आपको 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। 1 केजी में आपको जो भी मास दिया उसका आप 1 केजी उठाओ। अब 1 केजी में 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और हीट ऑफ एनर्जी इसमें किस में मेजर करते हैं, जूल में, ठीक है। तो आप ये यूनिट कर लो या ये यूनिट कर लो, देखो आप कन्वर्ट मारोगे ना तो आएगी वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करोगे तो कुछ वैल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे वाटर जो होता है ना, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, एक क्या, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पर वही जूल में बोलोगे ना तो जूल में लगभग 4200 होता है, लगभग 4200 जूल। पर जब आप सारा कन्वर्ट कर दोगे ना वैल्यू, तो यही वैल्यू आ जाएगी, लगभग इसके बराबर आ जाएगी केल्विन, ठीक है। तो ये होता है वाटर की वैल्यू होती है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट, वाटर का, ये वाटर है का स्पेसिफिक हीट है। अब देखो वाटर का स्पेसिफिक हीट यहाँ पे 1 कैलोरी के बराबर है और ये 4200 जूल के बराबर है, ठीक है। तो वाटर, या तो आप ये टर्म यूज कर लो या तो ये टर्म कर लो, पर यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। तो वाटर का 1 होता है और आपका बर्फ का हाफ होता है। आइस का स्पेसिफिक हीट यहां ऐसे लिख देता हूं, स्पेसिफिक हीट, या ऐसे लिखना, ऐसे लिख देता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये ऐसे स्पेसिफिक हीट है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, स्पेसिफिक हीट किसका, वाटर का, स्पेसिफिक हीट किसका, आइस का, ठीक है। तो ये आइस का कितना होता है, हाफ होता है, देखा गया, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये देखा गया, ठीक है, कि आपका आइस का जो स्पेसिफिक हीट होता है हाफ होता है। कि आप बर्फ को अगर आप 1 डिग्री बढ़ाना हो, बर्फ का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री बढ़ाना हो, 1 डिग्री, अगर 1 ग्राम लोगे, 1 ग्राम बर्फ लिया, बस 1 ग्राम को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाफ कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। जो हीट है कैलोरी में मेजर कर रहे हो, कैलोरी में, तो हाफ कैलोरी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आप 1 ग्राम का बर्फ ले। तो यही पानी की बात करें तो पानी में अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना हो, 1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना हो, 1 ग्राम अगर आपने पानी लिया, अब 1 ग्राम पानी लिया तो आपने उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसको कितनी आग देनी पड़ेगी, कितने से देना पड़ेगा, 1 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। देखो ये वाटर का ही साइकिल है, ये वाटर लिक्विड के फॉर्म में है, ये वाटर सॉलिड के फॉर्म में है, और इसके बाद वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर का ही क्या है, ये आपका पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वाटर का ही क्या है, ये वाटर साइकिल है कि भाई वाटर कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, आइस से कन्वर्ट होता है लिक्विड से गैस में, ठीक है। तो ये देखो स्पेसिफिक हीट किसका है, वाटर का थोड़ा ज्यादा है, किससे, आपके बर्फ के मुकाबले। होता है कि आप देखो ना, बर्फ जल्दी पिघल जाता है, और वाटर को थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करने में टाइम लगता है। और आपने क्या देखा होगा, लोहा, अभी मैंने बताया लोहे को भी आप लोहा लो या पानी लो, लोहे को या पानी लो, लोहे का और कम होता है, लोहे का स्पेसिफिक हीट और कम होता है। उसका 1 डिग्री, लोहे में 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ना और आपको कम
कम आग में ही आपका काम चल जाएगा, मतलब कम एनर्जी में ही आपका काम चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको 1 कैलोरी इसको दी आपने एनर्जी, ठीक है, लोहा 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम लोहा लिया और 1 ग्राम वाटर लिया, 1 ग्राम मैंने लिया आयरन और 1 ग्राम लिया मैंने वाटर, ठीक है, ठीक है, 1 ग्राम लिया मैंने आयरन और 1 ग्राम लिया मैंने वाटर, ठीक है। अब मुझे 1 ग्राम, अगर मैं कैलोरी दोनों का एनर्जी सेम दूं, 1 कैलोरी, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको क्या 1 कैलोरी एनर्जी दोनों को दूं, दोनों को 1 कैलोरी एनर्जी दूं, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा इसके मुकाबले। अब ऐसे समझो, दूसरी भाषा में इसी को समझाता हूं। अगर आपको इसका देखना है तो इसका भी 1 डिग्री बढ़ाना है, इसका भी 1 ही डिग्री बढ़ाना है, तो लोहा क्या होता है, कम आग में ही, मतलब कम एनर्जी में ही आपका 1 डिग्री बढ़ जाता है वाटर के मुकाबले। वाटर को आपको थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मैं 1 डिग्री की बात कर रहा हूं, आप मल्टीपल करके 10 डिग्री निकाल लो, 20 डिग्री। मैं बार बार याद देखो, स्पेसिफिक हीट आप हर जगह स्पेसिफिक हीट ही देखोगे। स्पेसिफिक हीट हर जगह क्यों देखोगे कि ये बात 1 यूनिट में करता है। 1 यूनिट में बात करेगा तो आप मल्टीपल करके कितने भी यूनिट में निकाल दो। मतलब ऐसे नहीं होता है, बचपन में हमने देखा होगा, बचपन में क्या हमारी आमतौर की जिंदगी में, आप किसी दुकान पे जाते हो, आप पूछते हो कि भाई ये चावल का रेट क्या है, ये चॉकलेट का रेट क्या है? डेयरी मिल्क आप खरीदते हो दुकान पे जाके, बेशक अपने लिए ना खरीदते हो, किसी को देना ही हो। डेयरी मिल्क अपने लिए कौन खरीदता है, किसी को देना होता है, उसी के लिए डेयरी मिल्क खरीदते हैं। तो आपने डेयरी मिल्क खरीदा, आपने मान लो एक डेयरी मिल्क खरीद लिया, आपने क्या जाके पूछा दुकान में, भाई साहब ये एक डेयरी मिल्क कितने का है? आपने एक का ही यूनिट पूछते हो ना, उसके हिसाब से मल्टीपल मार के आपको जितना लेना हो यूनिट, उससे मल्टीपल मार के अपना रेट निकाल लेते हो। तो जैसे 1 केजी चावल का आपको पता है, मान लो किसी ने बताया 50 रुपए, तो आपको 5 किलो चावल लेना है तो कितना होगा, 250 रुपए। सिंपल सी बात है, मल्टीपल कर दिए। वही है कि आपको 1 ग्राम, यहाँ क्या है स्पेसिफिक हीट में, 1 ग्राम में आपको पता होता है कि 1 ग्राम में 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये देखो, अगर आपका ज्यादा है, मान लो 1 ग्राम से ज्यादा है, आपका मल्टीपल मार के निकाल सकते हो, ठीक है। इसीलिए स्पेसिफिक हीट आप ज्यादा देखोगे, ठीक है। तो हर जगह ये यूनिट ज्यादा देखोगे, है ये भी हीट ही है, हीट ही है। वो बस छोटे यूनिट बात कर रहा है, हीट ही है, सारा हीट है, ठीक है। तो सारा क्या है, हीट है, ठीक है। आपका इसका लोहे का कम होता है और आपका वाटर का ज्यादा होता है। लोहे का 1 डिग्री बढ़ाना हो, दोनों का 1 डिग्री बढ़ाना हो, तो एक कम हीट में ही 1 डिग्री बढ़ जाएगा और ये थोड़ा इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो लोहे का स्पेसिफिक हीट और कम होता है, लोहे का स्पेसिफिक हीट और कम होता है, बहुत कम होता है, इस आइस से भी कम होता है। लोहे का स्पेसिफिक हीट आइस से भी कम होता है, ठीक है। मैं इसको स्पेसिफिक हीट को यहां लिख देता हूं, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ किसका, वाटर का कितना है, 1, ठीक है। और आपका आइस का स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है, आपका हाफ, ठीक है। समझ में आया? देखो, मेरे को एक टर्म समझाने के लिए कितना टाइम लग गया, आधा घंटा सिर्फ एक टर्म, ये एस को समझाने में लग गया। एस की पूरी कहानी, राम कहानी, खैर छोड़ो। देखो, हम क्या कर रहे थे, हम तो ये देख रहे थे कि भाई हम क्या देख रहे थे, हम तो ये देख रहे हैं ना कि भाई आप हीट दे रहे हो, चलो ठीक है, दे रहे हो हीट, पर भाई आपने कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया। आप टेम्परेचर से समझ में नहीं आता ना, रिलेट नहीं होता है कि यार टेम्परेचर तो मैंने मान लो 10 डिग्री से 20 डिग्री बढ़ा दिया। अब ये 10 डिग्री से 20 डिग्री बढ़ाया, अब इस 10 डिग्री बढ़ाने में आप पहले 20 डिग्री बढ़ा दिया, 20 डिग्री कहां से लेकर 10 डिग्री, तो डिफरेंस कितने का है, 10 का ही डिफरेंस है। तो आपने 10 जो आपने बढ़ाया, 10 टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो वो 10 टेम्परेचर बढ़ाने में आपको कितनी कैलोरी ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ी, आप वो कैलकुलेट कर रहे हैं। कितनी आग आपको देनी पड़ी, मतलब आग किसके रूप में, एनर्जी के रूप में देते हो, है ना। एनर्जी किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी में या जूल में, है ना, कैलोरी में या जूल में। तो आपको हीट कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वही अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, लेटेंट हीट भी हीट ही है। हीट को थोड़ी ना पता होता है कि वो लेटेंट हीट में घुस रहा है, किसी को तोड़ने में घुस रहा है या कहां घुस रहा है। हीट तो आग है, हैं? आग तो आग है, आग का काम है क्या, तोड़ना। बीवी का काम क्या है, तोड़ना। वैसे ही आग का काम क्या है, आग का काम क्या है, जलाना। उसको थोड़ी ना पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, बर्फ को पिघला रहा हूं या पानी को। आग बस अपना आग एनर्जी दे रहा है, उसके बाद जो हो रहा है सो हो रहा है। ठीक है, देखो
अभी हमारा एक का इसी में कर लेते हैं, क्योंकि सब टेम्परेचर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ और हमने इसको 100 ग्राम मान रखा है। ठीक है, आपकी वैल्यू अलग होगी तो आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, वैल्यू अलग करो, एक मतलब एक न्यूमेरिकल ही हो गया ये, और आपके टॉपिक से थोड़ा सा परे है। मैं जानता हूं ये आपके टॉपिक में इस चैप्टर में तो होना भी नहीं चाहिए, पर आपको थोड़ा रिलेट करने के लिए, ये डायग्राम रिलेट करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, आपको ये नहीं भी देखना है तो स्किप मार दो बेशक आप, पर अब देख लोगे तो ठीक ही है ना, इस लेवल पे आपको पता चल जाएगा, थोड़ी और अच्छी बात है। वैसे आगे वाले चैप्टर में हीट जब चैप्टर आएगा तो हम इसको और ज्यादा डिटेल में इसको भी ड्राइव करेंगे, इस फॉर्मूले को, और इन सब के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आपको अभी ऊपर ऊपर से ही बता रहा हूं। अभी देखो ध्यान से, मुझे अब निकालना है हीट एनर्जी, निकालना है हर टेम्परेचर पे कितना बड़ा। तो हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये, ठीक है, ये कहां से है, ये कहां से है, ये जब हीट चैप्टर आएगा तो इसको भी ड्राइव करूंगा मैं। ठीक है, अभी कोई ड्राइव करने का, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब देखो हीट किससे मेजर करते हैं, अभी मैंने बताया कैलोरी में या जूल में। कौन सी हीट है कि आपको कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी आपको टेम्परेचर बढ़ाने में। जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उस टेम्परेचर बढ़ाने में उतने मास में, जितना भी आपने मास लिया हो उतने मास में आपको कितना हीट देना पड़ा, कितना आग देना पड़ा। ठीक है, उतना टेम्परेचर बढ़ाने में उस मास के लिए। ठीक है, तो वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा ये डायग्राम है, ये इसी में सारी वैल्यू लिखी हुई है, तो वैल्यू लिखी हुई है तो यही सारा कैलकुलेट मार देते हैं। तो देखो ध्यान से, अभी हमने बर्फ जो उठाया था वो -4 पे उठाया था। देखो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें क्या हो गई, हमने जो बर्फ उठाया वो -4 पे उठाया। तो टेम्परेचर मेरे को कहां से करना है, पहले यहां से यहां का पहला H1 निकाल लेता हूं। H1 ये सारा क्या है, स्पेसिफिक हीट। ये क्या है, लेटेंट हीट। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट। ये क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कैसे पता चल रहा है कि भाई लेटेंट हीट ही तो है ये, जो टेम्परेचर आपका बढ़ा नहीं रहा है, बस आपका फेज चेंज कर रहा है। देख रहे हो, हीट दिए जा रहे हो पर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो सारी एनर्जी जहां कहा गया है, सारी एनर्जी उसके अंदर घुस रही है, सारी एनर्जी उसके अंदर घुस रही है, बॉन्डिंग वॉन्डिंग तोड़ रही है। ठीक है, और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है वो सारी हीट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसीलिए आपका पानी थोड़ा गर्म होता है। अभी वैल्यू के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, छोड़ो उसको। अब देखो मुझे H1 कैलकुलेट करना है, मुझे H1 कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या लिया, बर्फ हमारा क्या है, 100 ग्राम का है। ठीक है, तो हमने मास कितना ले रखा है, 100 ग्राम ले रखा है। ठीक है, अब दूसरा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट अभी क्या है, बर्फ है ना, यहां तक हम निकाल रहे हैं। H1 कहां निकाल रहे हैं, यहां तक बर्फ ही है ना, तो H1 बर्फ ही है। और बर्फ का स्पेसिफिक हीट अभी बताया कितना होता है, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अभी मैं सारा जो कैलकुलेट कर रहा हूं ना, इसको ग्राम में कर रहा हूं, इसको कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में कर रहा हूं, इसको डिग्री सेल्सियस में कर रहा हूं। मैं सारा इसमें किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, जो आपका हीट निकाल रहा हूं ना वो कैलोरी में निकाल रहा हूं। याद रखना, मैं कैलोरी में निकाल रहा हूं, इसीलिए आपका ये वाला यूनिट यूज कर रहा हूं। मैं जूल में निकालता तो इसको केजी में लेता, इसको केल्विन में लेता, और इसको क्या करता, इसको ये वाला यूनिट लेता, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो ये जो आपका हीट आता है वो किस में आता है, जूल में आता है। अभी मैं किस में निकाल रहा हूं, कैलोरी में निकाल रहा हूं। आप कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कितनी है आपकी, बर्फ की कितनी है स्पेसिफिक हीट, हाफ। ठीक है, और आपका चेंज ऑफ टेम्परेचर, यहां से यहां तक आपने हीट बढ़ाया तो टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, टेम्परेचर कितना बढ़ा है, मतलब यहां से यहां तक आपने जो आग दिया, इस आग के कारण कितना टेम्परेचर बढ़ा। तो देख लो कितना टेम्परेचर बढ़ा, पहले -4 था अब 0 हो गया। तो ये टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या था आपका, 0 डिग्री, माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है, -4 डिग्री। ऐसे निकालते हो ना टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस से माइनस गया प्लस, ये 0 से हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस आ गया, ये आ गया 4 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्या आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस आ गया। इतना टेम्परेचर आपने बढ़ाया, इतना टेम्परेचर बढ़ाया, तो आप H1 निकाल लो। सब कुछ तो पता ही है आपको, तो H1 निकालो। पहला H1 मास कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम में आपने बात की, 100 ग्राम में बात की। स्पेसिफिक हीट कितने, बर्फ की हाफ स्पेसिफिक हीट बर्फ की हाफ। चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री। कैलकुलेट मारो, क्या आ रहा वैल्यू, 2 दूनी 4, 200। हम किस में निकाल रहे हैं, कैलोरी में निकाल रहे हैं। ये किस में, कैलोरी में। ठीक है, और ये आपका स्पेसिफिक हीट किस में है, आपका कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर ये आपका डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये आपका ग्राम में। तो ये किस में आई, कैलोरी में। इतनी कैलोरी आपने एनर्जी दी, समझ में आया। पहला
-4 से आपने टेम्परेचर कहां तक ले गए, 0 डिग्री तक ले गए, तो आपको कितनी कैलोरी एनर्जी देनी पड़ी, इतनी कैलोरी आपको एनर्जी देनी पड़ी। तो लिख दो यहां 200 कैलोरी। ठीक है, तो आपको कितना आगे आपको देना पड़ा, इतना कैलोरी आपको आगे देना पड़ा। कैलोरी क्या, एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है कैलोरी। जैसे लेंथ को मेजर करने का मीटर होता है, वेट को मेजर करने का केजी होता है, ठीक है, ग्राम होता है, वैसे ही एनर्जी को मेजर करने का यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, या जूल होता है। हम बात अभी किस में कर रहे हैं, कैलोरी में कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपको निकाल लिया कि आपने यहां से यहां तक 0 डिग्री बढ़ाया तो आपने कितनी एनर्जी दी, 200 कैलोरी दी। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है कि बताओ, अभी भी ये भी तो हीट आपने बढ़ाया ना, पर यहां तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस आया ही नहीं, यहां तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस आया ही नहीं, पर आपने ये तो बढ़ाया, हीट तो दी। और यहां जो हीट है, लेटेंट हीट, कैसे दे रहे हो आप, बर्फ को वाटर बनाने में जो लेटेंट हीट दे रहे हो, इसको कैसे दे रहे हो, 80 कैलोरी पर ग्राम दे रहे हो, तब जाके कन्वर्ट हो रहा है। तो जो लेटेंट हीट की जो हीट एनर्जी निकालने का तरीका होता है ना, वैसे इसको भी मैं प्रूफ करूंगा। क्या होता है, जो H2 होता है वो होता है मास इनटू आपका लेटेंट हीट। और जो लेटेंट हीट होता है वो किस में मेजर करते हैं, कैलोरी पर ग्राम में, क्योंकि हम सारा भी कैलोरी में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको जूल में भी बात कर सकते हो, कन्वर्ट कर लो। तो ये इसका निकालने का, जो लेटेंट हीट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो स्पेसिफिक हीट, जो स्पेसिफिक हीट है ये वाली जो स्पेसिफिक हीट है उसको मेजर करने का फॉर्मूला ये, और आपका लेटेंट हीट को मेजर करने का फॉर्मूला ये। अब देखो यहाँ 2 लिख रखा हूं, एक्चुअल में ये है लेटेंट हीट को मेजर करने का फॉर्मूला ये, पर हमारा दूसरे नंबर पे आ रखा है, इसलिए मैं यहाँ 2 दे रखा हूं। तो यहाँ 2 है, ऐसा आप ये मत समझना कि लेटेंट हीट का फॉर्मूला H2 होता है, नहीं H2 तो यहाँ तो 2 इसलिए दे रहा हूं, आपका लेटेंट हीट का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ, लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, H चाहिए, और ये H किस में है, कैलोरी में है ना, ये कैलोरी में, ये ग्राम में है, और L क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किस में यूनिट है, कैलोरी पर ग्राम है। ठीक है, यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम है। अब मेरे को H2 निकालना है, ये निकालना है, निकालो भाई। मास कितना है, 100 ग्राम। हमने कितना मास लिया, 100। मास थोड़ा चेंज हो रहा है, अभी तो आप बर्फ बना रहे हो, मास कहां से चेंज हो जाएगा, मास थोड़ा चेंज हो रहा है, भाप में थोड़ी ना बन रहा अभी, वो तो यहां पे जब पहुंच जाएगा, इसके बाद भी आप टेम्परेचर दिए जा रहे हो तो भाप उड़ने लग जाएगा, मास खत्म होने लग जाएगा, तो इसके बाद वो कहानी है। इससे पहले तो मास सेम ही है, मास थोड़ी ना इधर उधर हो रहा है, मास इधर उधर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मास क्या है अभी, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम। ठीक है, आपका क्या है, मास क्या है, 100 ग्राम है। ठीक है, अब देखो लेटेंट हीट क्या है, आप कितनी एनर्जी दे रहे हो, यहां आपने कितनी एनर्जी दी, जो हमारा जो पता हमने ये देखा है, ये हमने देखा है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली है कि हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि हाँ भाई, जो लेटेंट हीट जो बर्फ को देते हैं ना, जब बर्फ 0 डिग्री पे आ जाता है तो बर्फ को देते हैं, तो 1 ग्राम अगर आपका बर्फ है ना तो उसको 80 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये हमने देखा एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो लगभग 80 कैलोरी उसको देनी पड़ती है। ठीक है, और आपका इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपका क्या है, 80 कैलोरी पर ग्राम, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब आपने जो बर्फ उठाया, 1 ग्राम बर्फ उठाया, अब 1 ग्राम को अगर आप 80 कैलोरी एनर्जी दोगे ना, 1 ग्राम बर्फ को 80 कैलोरी एनर्जी दोगे, तब जाकर वो वाटर बनेगा। 1 ग्राम की बात कर रहा हूं, पर आपका ज्यादा हुआ, मान लो 1 ग्राम पे आपको 80 देना पड़ रहा है। यही मैंने बताया था ना, 1 केजी चावल 50 रुपए का है, तो इतना केजी कितने का होगा। वही बात है कि अगर 1 ग्राम पे आपको 80 देना पड़ रहा है तो 100 पे कितना देना पड़ेगा, 100 से मल्टीपल मार दो। जैसे यहाँ चावल में निकाले थे कि 1 किलो चावल का रेट क्या है, 50 रुपए, तो 5 किलो चावल का कितना होगा, 5 इंटू 50 कितना हो गया, 250 रुपए। वैसे ही 1 ग्राम आप एनर्जी दे रहे हो, तब जाके वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका ये क्या है, 80 कैलोरी जो है आपका, यहां से नीला पेन है ना, यहां से आता है, ये आपका लेटेंट हीट, यहां से आता है, यहीं से ही तो जहां टेम्परेचर नहीं बढ़ा वो क्या है, लेटेंट हीट। तो यहां से यहां तक आपने हीट दिया और आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो यही क्या आपका लेटेंट हीट है। ठीक है, मैंने मार्कर में भी दे रखा है, ये क्या है आपका लेटेंट हीट। ठीक है, तो आपने क्या, ये कितनी एनर्जी है, अगर आपका 1 ग्राम हो तो यहां से यहां तक कितनी एनर्जी है, कितनी कैलोरी एनर्जी, 80, ये 80 है। अगर आपका 1 ग्राम हुआ, मान लो आपका 1 ग्राम है ही नहीं, हमारे केस में कितना है, 100 है, तो 100 से मल्टीपल मार दो ना यार। लेटेंट हीट हमें पता है 1 ग्राम के लिए 80 होता है, तो 100 ग्राम के लिए कितना होगा, 8000। कितनी आगे वैल्यू, 8000। तो ये H2 की वैल्यू क्या आ गई, देख रहे हो,
बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हो। यहाँ देखो -4 से 0 लाया, 4 का डिफरेंस किया तो वहां एनर्जी लगी सिर्फ 200, सिर्फ 200। और यहां 0 डिग्री से 0 डिग्री पहुंचाने में आपको 8000 कैलोरी देनी पड़ रही है। देख लो कितना ज्यादा कैलोरी ऑफ एनर्जी दे रहे हो आप, बहुत ज्यादा कैलोरी है ये, बहुत ज्यादा कैलोरी। तो कहाँ 200, कहाँ यहाँ तो टेम्परेचर का डिफरेंस 4 डिग्री, यहाँ तो टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं, ये भी 0 ये भी 0, पर यहाँ एनर्जी कहाँ दे रहे हो 8000 और एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, ये एनर्जी कहाँ जा रही है, इसमें एब्जॉर्ब होके, बर्फ में एब्जॉर्ब होके, कहाँ इसकी बॉन्डिंग वॉन्डिंग तोड़ के, सॉलिड की बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी होती है, अब उसको बॉन्डिंग तोड़ेगा तभी तो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका किसमें, कौन सा फ्लूइड, आपका लिक्विड फ्लूइड में, वो लिक्विड कौन सा, वाटर वाला, आपका वाटर में कन्वर्ट होगा, बॉन्डिंग तोड़ेगा तभी तो पिघलेगा। तो इतनी एनर्जी कहाँ जा रही है, उसकी बॉन्डिंग वॉन्डिंग तोड़ने में जा रही है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, ठीक है। इतनी एनर्जी दे दी आपने। अब आई ये वाली हीट, अब इस हीट पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कौन सी हीट है, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट है तो ये भी निकालो, कौन सी वैल्यू बच गई, H3, H3 निकालो, H3 निकालो। अब देखो मुझे H3 निकालना है ना, और स्पेसिफिक हीट, ये तो स्पेसिफिक हीट, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो ये वाला लगाओ, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू, छोड़ो यार वैल्यू डायरेक्ट ले लेता, फॉर्मूला बार बार क्यों लिखना। मास कितना है, अभी भी क्या है, मास चेंज नहीं हो रहा है, मास तो अभी भी उतना है, क्योंकि पानी बन चुका है ना, बर्फ पानी बन चुका है, वेट थोड़ी ना चेंज हुआ है। आप 1 kg बर्फ लाए, उसको थोड़ी देर पिघल गया, वो रहेगा तो 1 ही kg ना, बस वो पानी के रूप में आ गया है। तो क्या है आपका 100 ग्राम, आपका क्या है मास कितना है 100 ग्राम इंटू अभी स्पेसिफिक हीट, अब क्या बन चुका है पानी, याद रखना, अब यहां से क्या बन चुका है पानी, अब ये निकाल रहे हो ना, तो इसके बाद क्या है पानी है, और पानी का क्या होता है 1, पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है 1, और आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, यहां से यहां तक आने में टेम्परेचर कितना है, यहां देखो टेम्परेचर है 0, और यहां तक पहुंचे तो टेम्परेचर कितना पहुंच गया 100 डिग्री। तो आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, फाइनल माइनस इनिशियल, टेम्परेचर ऐसे निकालते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 100, इनिशियल कितना है 0, ये फाइनल माइनस ये, यही तो टेम्परेचर कितना इनिशियल है 0, तो 100 माइनस 0 क्या होगा 100, तो आपका टेम्परेचर कितना आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया 100, मल्टीपल करो H3 आ जाएगा, ये आ गई वैल्यू आपकी 10,000, 10,000 कैलोरी, ठीक है। अब ये 10,000 आ गई, देख रहे हो, 0 से 0 लाने में ही 8,000, 0 से 100 ले जाने में 10,000, तो लेटेंट हीट बड़ा खतरनाक चीज होता, तो लेटेंट हीट बहुत खतरनाक चीज होता है। 10,000 कैलोरी, 0 डिग्री से 100 डिग्री ले जाने में 10,000 कैलोरी, और यहां से इतने में 0 से 0 में ही आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है 8,000 देनी पड़ रही है। अब बचा क्या, अब आपका बचा ये लेटेंट हीट आखिरी वाला, इसको यहां लिख देता हूं, अब आपको क्या निकालना है, ये एनर्जी निकालनी है, गैस जहां तक खत्म हो गया वहां तक एनर्जी निकालनी है। तो आपको क्या निकालना है H4, अब ध्यान से देखो H4 निकालना है ना, यहां पे लेटेंट हीट कितनी है, आपको वाटर को कन्वर्ट करना हो किसमें, गैस में, तो वाटर को गैस में कन्वर्ट करना हो, अगर आपने 1 ग्राम वाटर लिया है, 1 ग्राम, ये एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू आई है, लगभग 540 जो वैल्यू मैंने लिखी है ये एक्सपेरिमेंटली आई है, ऐसे नहीं लिखी है, ये ऑब्जर्व करके ये वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। तो ये आपका, आपने 1 ग्राम पानी लिया, उस 1 ग्राम पानी को आपको गैस में बनाना है, उस 1 ग्राम पानी को आपको गैस से बनाना है, तो आपको कितना आग देना पड़ेगा, 540 कैलोरी आग दोगे तब जाके ये 1 ग्राम गैस में कन्वर्ट होगा। ये बात किसकी है, 1 ग्राम की, 1 ग्राम तब जाके किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, अगर आप उसको 540 कैलोरी आग दे दोगे तो। पर हमारा केस में कितना है, मास 100 है, 1 ग्राम तो है नहीं, तो 1 ग्राम में 540 दे रहे हो तब जाके कन्वर्ट हो रहा है, तो बताओ 100 ग्राम में कितना होगा। और लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट में हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये H4, H4 मास कितना है 100 ग्राम का 100 ग्राम ही, और लेटेंट हीट कितना है, यहां पे लेटेंट हीट वाटर का कितना है 540, आप मल्टीपल करके निकालो, ये वैल्यू आई लगभग, लगभग क्या 54,000 कैलोरी, भाई साहब बाप रे 54,000, सोचो 100 ग्राम में ही 54,000 आ रही है 100 ग्राम में ही 54,000 आ रही है,
कितनी खतरनाक है। सिर्फ इतनी इतनी सिर्फ इतना 54,000 है। अब आपसे देखो, आपने बर्फ उठाया -4 पे, कहां तक उसका टेम्परेचर बढ़ाया? 100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर बढ़ाया। तो आपने कितनी आग दी? कितनी आग दी? जोड़ो, 200, 800, सॉरी 8,000, 10,000, 54,000 है। कितना हुआ भाई ये? 72 और 200, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 72,200। देख रहे हो, -4 से आपको 100 डिग्री उठाने में आपको कितनी आग देनी पड़ी? 72,200 कैलोरी देनी पड़ी आपको। इतनी कैलोरी एनर्जी दोगे तब जाके वो बर्फ जो -4 पे है वो गैस बनेगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने पूरा सवाल ही करवा दिया है लेटेंट हीट पे। आपका क्वेश्चन अब इसके अंदर भी हो सकता है, वो पूछेगा सिर्फ इतने में ही पूछ लेगा कि बताओ कि कितना हीट दे, कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आपका ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस दे देगा कि आपको 4 डिग्री, वो दे देगा कि 4 डिग्री आपने टेम्परेचर बढ़ाया, 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, मास कुछ दे देगा कि इतने मास का अगर आपने 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो आप बताओ कितनी हीट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो इतना पार्टी पूछ सकता है, वो ये पार्टी पूछ सकता है, वो ये पार्टी पूछ सकता है, वो ये पार्टी पूछ सकता है, वो सारा पार्टी पूछ सकता है। वो सिर्फ बोलेगा ये पार्ट निकाल दो, ये पार्ट, वो बोलेगा सिर्फ स्पेसिफिक हीट वाला पार्ट निकाल दो, लेटेंट हीट वाला छोड़ दो। तो आप ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के देखो, मैंने पूरा ही करवा दिया है। ठीक है, बर्फ से गैस तक मैंने पूरा कन्वर्ट करवा दिया आपका। ठीक है, पूरा मैंने करवा दिया है। अब इसके बीच बीच में पूछता रहेगा कि बताओ कि लेटेंट हीट इसमें कितना एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, आपको कहां से टेम्परेचर 0 से 0 ले गए, आपको कितनी आग देनी पड़ेगी, आपको अगर आपका मास इतना है तो बताओ इसका लेटेंट हीट कितना है, इसका लेटेंट हीट कितना है। बोलेगा कि बताओ आपका पानी है, पानी आप कहां से ले गए, मान लो आप पानी ले गए 58 डिग्री से 65 डिग्री तक पानी ले गए, तो कितना डिफरेंस है? 58 से अगर आप 58 पे कोई पानी उठाओ और 65 तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करो तो कितना? 60 डिग्री। या तो ये वैल्यू दे देगा कि आपने 58 से 65 किया टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर बढ़ाया इतने ग्राम को, तो बताओ कितनी हीट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये ना आप माइनस करके निकाल लेना, या तो आप डायरेक्ट दे देगा कि 60 डिग्री आपने टेम्परेचर बढ़ाया इतने ग्राम वाटर का, 60 डिग्री आपने टेम्परेचर बढ़ाया इतने ग्राम वाटर को, तो बताओ कितनी हीट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डाल देना यार, 60 डिग्री आपने बढ़ाया और आपको वाटर का स्पेसिफिक हीट पता है कितना होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, और आपका वो दे देगा मास कुछ दे देगा, निकाल देना उसकी। तो वैल्यू कुछ भी दे, निकाल देना, कुछ भी निकाल देना। वो बोलेगा कि भाई बर्फ है माइनस 19 डिग्री पे था, -19 डिग्री से आप ले गए कहां? 0 डिग्री पे ले गए या 10 डिग्री पे ले गए, जितना भी दूर ले गए, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना, फाइनल माइनस इनिशियल। या तो आपको ये दे देगा, या तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि 19 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया या 20 डिग्री टेम्परेचर, या वो ये बोल देगा, नहीं तो वो डिफरेंस देगा कि यहां से यहां तक ले गए, इतना डिफरेंस किया आपने टेम्परेचर का, और इतने ग्राम जो भी आपका होगा उतने ग्राम का अगर आपने इतना डिफरेंस किया तो बताओ कितनी हीट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। निकाल लेना, कैलकुलेट करें। लेटेंट हीट इस तरीके से निकालना, स्पेसिफिक हीट इस तरीके से निकालना। तो ये क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें आपका खत्म हो जाता है पूरा आपका, बहुत अच्छे से लेटेंट हीट आपका, मेरे को लगता है बहुत अच्छे से खत्म होता है। बाकी जब हीट चैप्टर आएगा मैं इन सब पे इतने डिटेल में डिस्कस करूंगा ना, इतने डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी तो कुछ बस आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा आपको ओवरव्यू देने के लिए आपको थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, बाकी बात करेंगे हीट वाले चैप्टर में। ठीक है, अब ध्यान से इधर देखो, मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो। टोटल आपने कितनी एनर्जी दी? 72,000। ठीक है, अब देखो ये जो भाप है, ये जो भाप है, भाप के पास कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा है? यहां तक टोटल कितनी है? यहां तक पानी के पास 100 डिग्री आप पानी ले गए। ठीक है, मान लो आपने बर्फ उठाया, बर्फ यहां से यहां तक ले गए, तो आपके पास कितनी एनर्जी दी? आपने पानी को कितनी एनर्जी दी? 10, 18, 18,200। इस पानी के पास जो 100 डिग्री पे है, इसके पास हीट कितनी है? 18,200 कैलोरी। याद रखना, 18,200 कैलोरी लेके उसका टेम्परेचर क्या है? उस पानी का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री। आप इधर जाओ, इस भाप के पास एनर्जी कितनी है? 72,000। इसके पास कितनी? 18,200। इसके पास कितनी? 72,200। इस पानी से कितनी ज्यादा? 54,000 ज्यादा है इसके पास। इसके पास 54,000 कैलोरी एक्स्ट्रा ज्यादा है, पर उसका टेम्परेचर वही है। तो ये 54,000 गई कहां? उसी के अंदर है गैस के अंदर ही है सारी एनर्जी। तोड़ रही है, बॉन्डिंग तोड़ रही है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर रही है? गैस में कन्वर्ट कर रही है, बॉन्डिंग तोड़ रही है, स्ट्रक्चर चेंज कर रही है उसका। ठीक है,
आपका अंदर काम कर रही है तो उसके अंदर ही है ना सारी एनर्जी। 54,000 एक्स्ट्रा है। इसीलिए इसीलिए जब बर्निंग का केस आता है ना, दिन जल जाते हैं लोग, जल जाते हैं। तो जितना लोग आग से नहीं जलते हैं ना, उतना उसके धा से जल जाते हैं। धाप मतलब भाप नहीं होता है, उसके भाप से उतना जल जाता है। क्यों? गैस बोलेगा कि भाई मैं 100 ही डिग्री पे हूं, देखो 100 डिग्री पे पानी का जो गैस बना है, गैस बोलेगा आपको मैं 100 ही डिग्री पे हूं, और पानी भी बोलेगा नहीं नहीं मैं भी 100 ही डिग्री पे हूं, और दोनों आपकी तरफ आएंगे। पानी तो बेचारा शरीफ है, सच्चा आदमी है, जितना बोला उतनी एनर्जी से मारेगा आपको। पर भाप बड़ा हरामी है, बोला 100 पर मारेगा बहुत ज्यादा एनर्जी से। पानी बोला 100 तो जितनी 100 पे एनर्जी उतने वो मारेगा ही मारेगा। जितना आप जहां से जहां उठाया आपने, उतनी एनर्जी जितनी दी आपने, उतने पे तो मारेगा ही मारेगा। पर ये भाप एक्स्ट्रा छुपी हुई एनर्जी से मारेगा। इसी छुपी हुई एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट। छुपी हुई एनर्जी, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, हीट जो आपने दी आग नीचे से, तो छुपी हुई एनर्जी। ये हीट क्या है? एनर्जी का ही तो एक फॉर्म है। एनर्जी का ही तो एक फॉर्म है हीट। बहुत सारे एनर्जी, कैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी पढ़ोगे आप। हीट एनर्जी, आप किसी को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसीलिए भाप बड़ा खतरनाक होता है, इसीलिए भाप बड़ा खतरनाक होता है। रोटी, रोटी आपने कभी उंगली डाल दी होगी, आपने रोटी पकड़ी जल्दी, जैसे आपने रोटी बनी, रोटी तो आपने जैसे तैसे पकड़ ली, अपनी थाली में डाला, जैसे उसको फोड़ने गए, फूली हुई रोटी थी, आपकी उंगली, हो गया काम, जल जाएगी पूरा। होने था घाव सा कर देगी, फोका कर देगी, यहाँ पे उसके अंदर पानी वानी भर जाएगा। ठीक है, सोचो रोटी आपने जैसे तैसे से पकड़ ली पर आप फोड़ नहीं पाए। क्यों? टेम्परेचर दोनों का सेम, पर गैस के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गर्मी थी, उसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी जिसके अंदर ज्यादा होती वो ज्यादा ही उड़ता रहता है। हाँ? बहुत गर्मी है इसमें इसके मुकाबले। ठीक है, अकड़ू इंसान है ये सब। ठीक है, ठीक है। और क्या है वो एग्जांपल दूं आपको, जैसे मोमोस मोमोस लड़कियों को बहुत पसंद। सोच रहे हो बनता किससे? भाप से ही बनता है ना। उसके बाद भाप के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है। अब देखो स्टीम से बना है, भाप से बना है, सिक सिक के भाप से बनता है। आपने उठाया मोमोस, फेंकना पड़ जाएगा। उठा तो लिया जैसे तैसे, गर्म, वो गर्म है गर्म है गर्म है। अब जैसे ही मुंह में डाला, जैसे ही काटा, और भाप जो निकला, भाप उसके अंदर ही रहता ना। कोई तो थोड़े मेरे को, कोई तोड़े भाप अंदर पैक मोमोस के, कोई तोड़े मेरे को। जैसे ही थोड़ा कौन है रे पूरे मुंह की ऐसी तैसी करते, बैंड बजा देता है। इधर फेंको, इधर फेंको, आ करो करो करो, जितना करना करो करते रहो। लास्ट में कुछ कुछ तो उगल देते हो। हाँ? नहीं खा पाया तो क्या है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी है उसके पास। जितना उठाया अपने हाथ से उठाया, उतना टेम्परेचर उसका भी अंदर वाले का, पर हीट ऑफ एनर्जी उसके पास ज्यादा है। लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट। काम क्या करता है छुपी हुई? आपकी स्टेट को चेंज करने में काम करता है। इसीलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं टेम्परेचर बढ़ा? क्योंकि उसकी सारी एनर्जी किधर जा रही है? स्टेट को चेंज करने में जा रही है, उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। इसीलिए आपका टेम्परेचर ये बढ़ाता नहीं है। ठीक है, लेटेंट हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है, उसका स्टेट चेंज करता है। सारी एनर्जी किधर जाती है? स्टेट, उसके स्टेट को चेंज करने में जाती है। ठीक है, कहानी किसकी है? लेटेंट हीट की। ठीक है, तो क्या है आपका इतना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी है उसका, उसके पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ी आपकी एक्स्ट्रा थी, एक्स्ट्रा टॉपिक था, टॉपिक से ही परे था। टॉपिक क्या एक्स्ट्रा क्या था? ये आपके टॉपिक में ही नहीं था पहले चैप्टर में। ये हीट वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट था सारा। ये तो थोड़ा लेटेंट हीट आ गया तो मैं सोचा यार थोड़ा सा समझ में भी तो आना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर से और हीट से कोई ज्यादा रिलेट कर नहीं पाता है। कैलोरी, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है डिग्री में तो कैलोरी में बताओ। तो मैं सोचा कि चलो क्या ही दूसरी क्लास में इसी में लुढ़काओ दो
लेटेंट हीट ना बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कितने तो ग्रेजुएशन के बाद भी कंफ्यूज में रहते हैं कि व्हाट इज लेटेंट हीट। तो देखो इतना कंफ्यूजन क्या रहना है, थोड़ा टाइम दे दो, समझ लो, एक ही बार में समझ लो। कहाँ 5-5 साल 10 साल आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे, एक ही बार में काम खत्म करो, अच्छे समझ लो, जिंदगी भर का टेंशन खत्म, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, आपका लेटेंट हीट क्या है, ये आपका लेटेंट हीट छुपी हुई एनर्जी है, दिखाएगा कुछ मारेगा कुछ, ये आपको दिखेगी नहीं, ये एनर्जी दिखे, थर्मामीटर नहीं बताएगा आपको, थर्मामीटर नहीं बताएगा, तो इसीलिए आपको पता नहीं चलता, इसीलिए कहते हैं ये हीट तो हमें पता ही नहीं चला, और इतनी हीट हमने दे दी, पता नहीं कहाँ चली गई, ये हीट हमारे थर्मामीटर ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसीलिए कहते हैं इसको लेटेंट हीट, मतलब छुपी हुई हीट। जो पहली लगी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में, फ्यूजन में हुआ, मतलब मेल्टिंग में हुआ, तो यही क्या आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आपका ये आपके लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, तो ये क्या है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये वो छुपी हुई एनर्जी है जिसने वेपोराइजेशन में हेल्प की, क्या आपका लिक्विड से गैस में बदलने की, तो ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। समझ में आया आपको? फिर भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। एक काम करते हैं, लेटेंट हीट आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा इवेपोरेशन, फिर बताऊंगा बॉइलिंग, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या आपको बताऊंगा, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। इवेपोरेशन भी लेटेंट हीट से ही रिलेटेड है, देखो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में टाइम देके अलग से इसका लेक्चर ही बना दिया लेटेंट हीट का, ठीक है। तो अगले टॉपिक में बताऊंगा इवेपोरेशन कैसे होती है, फिर बताऊंगा बॉइलिंग कैसे होती है। अब देखो बॉइलिंग, तो ये तो बॉइलिंग ही है ना, ये क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट तो ये है, वाटर का आइस में अगर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो ये है, क्या है 0 डिग्री। आप इतने पे ये 0 डिग्री पे मेल्ट होने लग जाती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि वाटर जो है, वाटर अगर बर्फ के फॉर्म में है तो 0 डिग्री पे बर्फ पे में रहेगा, और 0 डिग्री पे वाटर में, देखो ये वाटर 0 डिग्री है, ये वाटर क्या है बर्फ, बर्फ देखो 0 डिग्री पे भी है और पानी भी 0 डिग्री पे, दोनों 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करते हैं, दोनों 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करते हैं, बर्फ भी 0 डिग्री पे होता है और पानी भी 0 डिग्री पे होता है, पर इस पानी के पास थोड़ी एनर्जी ज्यादा होती है, थोड़ी छुपी हुई एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए लेटेंट हीट है, छुपी हुई एनर्जी है, पर उनका टेम्परेचर दोनों का सेम होता है। आपका 0 डिग्री या 0 डिग्री से ऊपर आपका वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा, 100 के नीचे, मतलब अगर आपको वाटर लिक्विड के फॉर्म में चाहिए, लिक्विड के फॉर्म में यहां लिख देता हूं वाटर, अगर आपको लिक्विड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर का लिक्विड चाहिए तो आपका 100 डिग्री से नीचे होना चाहिए और आपका 0 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। देखो ना 0 डिग्री पे वाटर है, इसके ऊपर सारे टेम्परेचर पे वाटर, अब देखो यहाँ पे 100 डिग्री पे पहुंच गया, तभी वाटर 100 डिग्री पे पहुंच गया, इसलिए यहाँ इक्वल लगाया है कि भाई लिक्विड, आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में कहां से कहां तक होगा, 0 डिग्री से ऊपर या 0 डिग्री पे भी आपका क्या है वाटर में है, और आपका 100 डिग्री पे भी क्या है वाटर में है। और आपको देखो आपको देखना है सॉलिड फॉर्म, मतलब गैस फॉर्म में देखना है, आइस जो आपका 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे आपका क्या है, आपका बर्फ रहेगा, ठीक है। आइस क्या है 0 डिग्री पे या 0 डिग्री से नीचे आपका क्या रहेगा, बर्फ रहेगा। आपको लिक्विड क्या होगा, लिक्विड 0 डिग्री या 0 डिग्री से ऊपर क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे क्या होगा आपका आइस, की भाई 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे रहेगा तो आपका बर्फ। देखो 0 डिग्री पे ये 0 डिग्री पे टेम्परेचर सेम, इसीलिए आपका वाटर और लिक्विड दोनों 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना कि वाटर जो 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब अगर आप फ्यूजन फाजन नहीं बोलना है तो बस इतना समझ लो, उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है, इतना भी बोल दो काफी, हीट ही तो है, अरे ये क्या है, हीट ही तो है, छुपी हुई हीट है जो दिख नहीं रही, हमारे थर्मामीटर को तो नया नाम दे दिया, बस इतना, इसके पास एक्स्ट्रा हीट है, समझ में आया, इसके पास एक्स्ट्रा हीट है, वो हीट हमारे थर्मामीटर मेजर नहीं कर पाता है, टेम्परेचर राइज नहीं दिखाता है, तो वाटर 0 डिग्री पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर आपका और बर्फ भी आपका 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर सकता है। सेम कहानी यहाँ आपका गैस आपका 100 डिग्री पे भी हो सकता है, आपका वाटर का फॉर्म 100 डिग्री पे हो सकता है, और इसी को कहते हैं बॉइलिंग। यही क्या है, बॉइलिंग, क्या है बॉइलिंग, वाटर गैस में कन्वर्ट होता है, वाटर अगर लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो, अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, वो टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और यही वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है।
ठीक है। अब आप देखो इसका, ये तो बॉइलिंग पॉइंट है कि इसके बाद आपने तो सीधा प्रोसेस देखा, ऐसे देख रहे हो ना सीधा। अब उल्टा देखो, अगर आप ऐसे गए तो भाई ये आपने मेल्ट किया ना तभी वाटर बना, तो 0 डिग्री आपका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, 0 डिग्री पे वाटर मेल्ट होने लग जाता है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आ गया तो मेल्ट होने लग जाता है। और ये आपका 100 डिग्री पे पानी मेल्ट होने लग जाता है, अगर उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आ गई तो 100 डिग्री पे ही आपका पानी मेल्ट होने लग जाता है। अगर उल्टा देखो तो, अगर गैस को वाटर में कन्वर्ट होना हो, गैस को वापस वाटर में कन्वर्ट होना हो, तो वो क्या होता है, वही होता है आपका कंडेंसेशन। गैस अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वही होती है आपकी कंडेंसेशन। वैसे ही बहुत डिटेल में बताऊंगा कंडेंसेशन, जब हम टेम्परेचर वाला स्टार्ट करेंगे तो यही होता है आपका कंडेंसेशन। अगर गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वही होता है आपका कंडेंसेशन। ग्लास, ठंडा ग्लास दो, उसके चारों तरफ पानी जम जाते हैं, कंडेंसेशन। बारिश हो रही है, कंडेंसेशन। ये क्या होता है, वाटर से अगर आपको वापस आइस में कन्वर्ट करना पड़े, मतलब लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, ये वाटर लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड से अगर आपको सॉलिड में कन्वर्ट ना हो तो देखो वो भी तो 0 डिग्री पे ही होगा, वो तो 0 डिग्री पे होगा ना। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आपका फ्रीजिंग। उसी को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। सेम मैं बता रहा हूं किसमें, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है कि आपको मेल्ट करना है तो 0 डिग्री पे मेल्ट होगा, आपको फ्रीज करना है तो 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हुआ। तो अगर इतनी हीट आपने खत्म कर दी, इस वाटर के पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, ये आपने खत्म कर दिया, तो ये भी तो 0 डिग्री है, ये आपने खत्म कर दिया। कैसे खत्म करोगे, टेम्परेचर गिरा के खत्म करोगे ना, टेम्परेचर गिरा दो, इतना छीन लो, खत्म उसके पास वापस। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसी का सेम होता है, किसका, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये कहानी सिर्फ मैं इसकी बताया, मेल्टिंग और फ्रीजिंग की बता रहा हूं। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी क्या, लेटेंट हीट की थी। ठीक है, ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी, आपकी लेटेंट हीट की थी। ठीक है, लेटेंट हीट, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट और यही आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये थी आपकी कहानी लेटेंट हीट की। नेक्स्ट बात करेंगे इवेपोरेशन फिर बॉइलिंग। एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये दोनों कवर कर लेंगे, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, डिटेल में इसको भी देखेंगे। इवेपोरेशन क्या, हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, ठंडी में हमें पसीना नहीं निकलता है, ये सारी चीज़ कवर करेंगे इवेपोरेशन में। बॉइलिंग देखो, बॉइलिंग में क्या कवर करेंगे, बॉइलिंग में देखेंगे कि किसी भी टाइम आपने देखा होगा 100, अभी तो यहाँ देखा 100 डिग्री पे पानी उबल गया। मैं आपको बताऊंगा बॉइलिंग में, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि पानी आप 100 डिग्री पे, आप बचपन से पढ़ रहे हो, मैं आपको बताऊंगा कि पानी किसी भी टेम्परेचर पे उबाल सकते हो, किसी भी टेम्परेचर, 0 डिग्री पे उबाल सकते हो पानी यार, माइनस टेम्परेचर पे भी आप पानी उबाल सकते हो। पानी जो 100 डिग्री पे बॉयल होता है। अभी ये कहानी, वो थोड़ी कहानी अलग है, आपको उसमें प्रेशर रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ आपको जितने भी देखा है ना, ये आपने स्टोरी जो आपको सुनाया हो, यहाँ पे आपका प्रेशर जो है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारी कहानी कब चल रही है, जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऊपर से जो दबाव आ रहा है सिस्टम का या आपके नेचर का ऊपर से, वो सारी कहानी 1 एटमॉस्फेरिक। आपका प्रेशर देखो, यहाँ टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, फेज चेंज हो रहा है। मैंने कहा था कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों साथ साथ होते हैं। ऊपर से दबाव आ रहा है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का दबाव आ रहा है, वो मान लो अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, मिटा दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो आपका ये फिनोमेना होता है, प्रेशर चेंज टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज टेम्परेचर, वो बताऊंगा बॉइलिंग में। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी लेटेंट हीट की। आपका क्या है, लेटेंट हीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।